यहां पर से ऑर्गेनिक को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर ऑर्गेनिक का जो है वो हेलो अल्केन है, हेलो अरीन है, ठीक है। ये चैप्टर 10 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ऑल एनसीईआरटी में। आप सुनो, इतना इजी ऑब्जेक्टिव तुम देख नहीं सकते, मैंने इतना आसान है, तुम देखते मात्र बना दोगे। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन इससे नहीं आता है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, देख लो। केवल शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव रहता है, 5-6 ऑब्जेक्टिव रहता है, बस हो गया। तो इस पे कितना फोकस करना है वो क्वेश्चन एनालिसिस से समझ में आ जाता है, एयर वाइज, ओके। तो इसलिए कह रहे हैं कि क्वेश्चन एनालिसिस को समझो अच्छा से, कैसे तुमको किसको ज्यादा ध्यान देना है। आप ध्यान रखो, चलो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है बताओ? हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स। चलो पहले स्टार्ट करते हैं, पहले क्या इसमें पहले नाम सब आएगा, नोमेनक्लेचर सबको आता ही है। चलो इसे इंटर कन्वर्जन है, सब देख लेंगे, ओके। चलो हेलो अल्केन्स किसको बोलते हैं बताओ? हेलो अल्केन्स RX को बोलते हैं हेलो अल्केन, बात खत्म, हेलो अल्केन। और उसमें अगर R की जगह तुम फिनाइल ग्रुप लगा दोगे, बेंजीन वाला रिंग, तो हो जाएगा हेलो अरीन, खत्म, इतना ही है। इसमें इंपॉर्टेंट एक बार ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ, थोड़ा ध्यान देना, मैं काम की बात बताने वाले हैं, ओके। एक टर्म होता है विसनल डाइहैलाइड, है अगर अगल बगल में 2 हाइड्रोजन लगा हुआ, बोलते हैं विसनल डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं इसको? विसिनिटी मतलब होता है आस पड़ोस में। एक होता है जेमिनल, एक ही कार्बन पे अगर 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, 2 से ज्यादा, तो बोलते हैं जेमिनल। क्या बोलते हैं इसको? जेम वर्ड लगता है एक ही कार्बन पे जब होता है, और विसनल वर्ड लगता है जब 2 अलग अलग कार्बन पे होता है, आस पड़ोस के कार्बन पे, ठीक है। ये याद ना, ये सुनो, ये इसको बोलते हैं CH X3 को बोलते हैं हेलोफॉर्म। क्या बोलते हैं? CH, सुनो ना, CH Cl3 को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, CHI3 को बोलते हैं आयोडोफॉर्म। ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है, ये सब सिंपल बात है। CCl4 को बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये बात है, बहुत पॉपुलर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में थोड़ा बताते रहेंगे, ठीक है। ये 1 डिग्री देखो, ये है, तुम सुन करके, अगर तुमको डबल सिंगल इस तरह का लगातार दिखाई दे, और हेलोजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन किसको बोलेंगे? जिससे 4 सिग्मा बॉन्ड लगाओ, ओके। लोन पेयर भी काउंट कर सकते हो, लोन पेयर नहीं होता है यहाँ पे कार्बन पे जनरली, ओके। तो ये sp3 है, तो इसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं इसको? और sp2 वाला को बोलते हैं हम लोग विनाइलिक कार्बन। तो याद ना, विनाइलिक कार्बन हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये पूछा हुआ है। और एलाइलिक कार्बन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। डबल से डायरेक्टली अगर हेलोजन अटैच है तो उसको बोलते हैं विनाइल हैलाइड, और अगर डबल फिट सिंगल है उसके बाद हेलोजन अटैच है तो उसको बोलते हैं अलाइल हैलाइड। ये केस एग्जाम में पूछा हुआ है, तो देखो ये इसका नाम है अलाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? IUPAC नाम तो पता है तुमको। नंबरिंग करोगे कितने से? नंबरिंग कितने से करोगे? जिधर डबल बॉन्ड होगा उधर से पावर ज्यादा है, तो डबल इधर 1 2 3, तो तुम्हारा 1 पे था, इसको बोलने की जरूरत नहीं है। 3 पे तुम्हारा क्लोरो है, ये हमेशा ब्रांच की तरह काम करता है। तो हम लोग 3 क्लोरो और 3 कार्बन से क्या हुआ? प्रोप, और डबल बॉन्ड इन तो प्रोपिन, 3 क्लोरोप्रोपिन। IUPAC नाम ऐसे याद रखना, ठीक है। इसका भी बता दिया। इस ग्रुप का नाम क्या है? अलाइल ग्रुप का नाम है पूरा का, ओके गाइस। इसका नाम है विनाइल ग्रुप। कौन ग्रुप? इसमें हेलोजन लगा दोगे तो बोलोगे विनाइल हैलाइड। क्या नाम है इसका? विनाइल हैलाइड। 2 क्लोरो इथीन, बता दिया। अगर हेलोजन बेंजीन के कार्बन से अटैच है, ओके, दोया, ई कार्बन बोलते हैं sp2 अराइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं इसको? अराइलिक कार्बन sp2 होता है। अगर मान लो कि कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, दोया देखो, इस sp2 से बगल वाला कार्बन भी एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, तब हेलोजन जुड़ा हुआ है। ये यहाँ पे हेलोजन डायरेक्टली sp2 से जुड़ा हुआ है, रिंग के कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे रिंग के कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है ना, तो इसको ये sp3 है, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। इसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड। ये तुम्हारा है अराइल क्लोराइड या अराइल हैलाइड जो बोलो। तो ये बेंजाइलिक कार्बन है। बेंजाइलिक कार्बन हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और अराइलिक कार्बन जो तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। माने रिंग से डायरेक्टली अगर X लगा हुआ है तो तुम्हारा अराइल है वो, ठीक है। और रिंग से कार्बन लगा हुआ, फिर कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो उसको बोलते हैं बेंजाइल। तो बेंजाइलिक कार्बन याद रखना, sp3 हाइब्रिडाइज है, ओके। बेंजीन से डायरेक्टली अटैच नहीं होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं बोलो बाबू, नहीं बोलो, जो काम का चीज है नोमेनक्लेचर सब देख लेना एक बार, अभी प्रैक्टिस करेंगे, समझ आ जाएगा नोमेनक्लेचर सब, इसमें समय नहीं देना है। इस पर जो क्वेश्चन आया हुआ है वो सब दिखा रहा है। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, मिस्टर रे मंगूरी लाल का बच्चा, देखो ना, C और X क्या है? हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, सब। चूंकि कार्बन और हेलोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो बॉन्ड पोलर है। अब बॉन्ड पोलर है तो वो ज्यादा रिएक्टिव कह सकते हो, रिएक्टिविटी शो करेगा, तो देखो पोलर बॉन्ड कहलाता है। और पोलर बॉन्ड को मेजर करने के लिए, यानी मॉलिक्यूल को की पोलैरिटी मापने के लिए हम लोग एक डायपोल मोमेंट निकालते हैं। डायपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है ना। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि डायपोल मोमेंट जो है सबसे ज्यादा किस में आता है? किस केस में आता है? सुनो यार, माने कार्बन क्लोरीन के बीच में डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा आता है। सब लोग सोचता है कि कार्बन फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो डिस्टेंस में भी तो डिपेंड करता है। तो ये बात ना, कार्बन क्लोरीन के बीच का डायपोल मोमेंट सबसे, माने कार्बन क्लोरीन वाला बॉन्ड वाला, ठीक है। अगर तुमको क्वेश्चन दे दे, जैसे मैं तुमको दे दूं एक क्वेश्चन दे दूं, रुको CHF3, इसका नाम बोलो फ्लोरोफॉर्म, Cl3 क्लोरोफॉर्म, CHBr3 बोलो ब्रोमोफॉर्म, इसका नाम बोलो CHI3 आयोडोफॉर्म। बताओ इन सभी में किसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा? बताओ, ये वाला सबसे ज्यादा। क्लोरोफॉर्म में बताए थे, तो कार्बन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड पोलर कम है,
कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड पोलर ज्यादा है, समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव से, लेकिन डिस्टेंस भी तो मैटर करता है। तो डाइपोल मोमेंट के लिए डिस्टेंस भी देखना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट इसमें, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन क्लोरीन वाला जो होगा वो हमेशा डाइपोल मोमेंट में ज्यादा होगा। ठीक है, समझे? अगर तुमको अगर रीजन देना, जो क्वेश्चन पूछ देगा कि व्हाई क्लोरोफॉर्म हैज मोर डाइपोल मोमेंट देन अदर हैलोफॉर्म, बिकॉज इट हैज माने डिस्टेंस डोमिनेटिंग फैक्टर, बस हो गया, माने इस पास डिस्टेंस डोमिनेटिंग फैक्टर है। कार्बन क्लोरीन का साइज बड़ा होता है तो कार्बन क्लोरीन का साइज बड़ा हो जाता है। चूंकि डाइपोल मोमेंट जो होता है डिस्टेंस ऑफ चार्ज दोनों पर डिपेंड करता है, इसलिए। ठीक है, टेट्राक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन एंड क्लोरोमीथेन, खत्म, इतना है। सब में बताओ किसका डाइपोल मोमेंट सबसे कम होगा, सबसे कम डाइपोल मोमेंट का। ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी हुआ है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऐसे क्लोरीन सबका स्ट्रक्चर, सब तो हाइब्रिडाइजेशन, सब में sp3 ही है कार्बन का। अरे सब में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है ना? बोलो ना, सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखो कभी जिंदगी में? ट्राइपॉड टाइप का, ट्राइपॉड देख रहे हो, ट्राइपॉड, इसी बोलते हैं टेट्राहेड्रल। इसमें 109 डिग्री 28 मिनट, यानी सर 9 डिग्री, याद रहा? ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यही है। ओके, अब इसमें क्या है, हम लोग डाइपोल मोमेंट निकाल क्या करते हैं, हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर लेते हैं। देखो क्लोरीन है, कार्बन कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है? कार्बन लेस है, क्लोरीन मोर है। ओके, तो एरो बनेगा ऐसे, इसका एरो बनेगा ऐसे, इसका एरो बनेगा ऐसे, इसका एरो बनेगा ऐसे, ऐसे, है ना? फिजिक्स में डाइपोल मोमेंट लेते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, और यहाँ पर लेते हैं पॉजिटिव से उल्टा होता है यहाँ, इसलिए बोल रहा है, ध्यान से देखना। अब तुम बताओ, इन तीनों का रिजल्टेंट नीचे होगा, इन तीनों का रिजल्टेंट नीचे, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल, नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाता है यहाँ पे, और बाकी किसी में कई बार जीरो नहीं है। सबसे कम डाइपोल मोमेंट इसका है, कई बार पूछा हुआ एग्जाम में। क्लोरीन Cl H हो जाएगा, ये H हो जाएगा ना, तो इसका एरो ऐसे, इसका एरो ऐसे, ओके, और इसका एरो उल्टा ये, ठीक है? तो ये घटा रहा था, लेकिन थोड़ा सा इसकी वजह से बढ़ भी तो जाएगा, इसलिए यहाँ थोड़ा और बढ़ेगा, यहाँ थोड़ा और बढ़ेगा, ज्यादा, सबसे ज्यादा यहाँ बढ़ेगा। बताओ ऑर्गेनिक को पढ़ने का क्या होता है ट्रेंड भाई? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, मेन तो ये ना होता है। रिएक्शन को कौन याद रखोगे? कुछ नहीं, मेन क्या है, सनलाइट वाला ही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सीधे क्या होता है, ये एक तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इतना याद रखो, रिएक्शन का नेचर याद रखो कि ये दो रिएक्शन क्या टाइप का होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये ना पढ़ते हो? एलिमिनेशन में क्या होता है, एलिमिनेट कर जाता है, फुर हो जाता है, याद है? फुर हो जाता है, भाग जाता है, एलिमिनेट कर जाता है। एक ही मॉलिक्यूल से दो एटम मिलकर हो जाता है फुर, सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट होता है डबल बॉन्ड में, याद है? एडिशन में क्या होता है, डबल बॉन्ड टूटता है और सिंगल, एलिमिनेशन का उल्टा एडिशन। और सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक ग्रुप इससे आता है, एक ग्रुप इससे आता है, दोनों कंबाइन फुर जगह जगह उसी जगह चिपक जाता है, लेकर भाग जाता है। तो एक्स यहाँ से हटेगा, एच को लेकर भागेगा, और एक्स जाके खुद चिपक जाएगा, अलग इस सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, ज्यादा टेंशन नहीं ले, खाली याद रखना सब्स्टिट्यूशन, खाली तुम रिएक्शन का टाइप याद रखो। क्या बोलो 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 बोलो। और ये ऑब्जेक्टिव में एक बार आया हुआ है, जब मिथेन को, मेरी बात ध्यान सुना, इंपॉर्टेंट है, जब मिथेन को आप क्लोरीन से रिएक्शन करवाओगे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो आपको एक क्लोरीन भी मिलेगा, एक H हटेगा, एक क्लोरीन मिलेगा, एक क्लोरीन लगा, फिर जब तक H हटेगा नहीं, जब तक रिएक्शन कंप्लीट होने वाला। लेकिन ये कब होगा, जब क्लोरीन को आप एक्सेस मिलोगे। किस मिलोगे? सनलाइट प्रेजेंस होना चाहिए। सनलाइट के लिए हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लिख सकते हैं, कभी कभी फोटोन की एनर्जी Hν भी लिखा जाता है। ठीक है, ओके, ए सुनो लगा है, तो CH3Cl भी मिलेगा, CH2Cl2 भी मिलेगा, CHCl3 भी मिलेगा, CCl4 भी मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में सुनो ना, ये अगर तुमको एग्जाम में सब्जेक्टिव में पूछ दे कि मिथेन की रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में करवा के दिखाओ, रिएक्शन पूछा हुआ है शॉर्ट टाइम में, तो पूरा लिखना पड़ेगा तुमको। ठीक है, एक्सेस में मिथेन है, एक्सेस क्लोरीन गैस है। अगर मिथेन एक्सेस में ले लें तो एक ही बार खाली एक ही स्टेप होगा, मिथेन ज्यादा है क्लोरीन कम है, तो क्लोरीन ज्यादा है, ये नहीं है, तो क्लोरीन जाके H को हटा ही नहीं पाएगा, तो केवल रिएक्शन होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा कि क्लोरीन गैस की रिएक्शन में मिथेन गैस रिएक्शन करवाएंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट बताओगे। फाइनल प्रोडक्ट क्या है तुम्हारे पास, बताओ, ये पूछा हुआ है। ओके, हाँ, अगर मान लो बोल दिया कि एक्सेस में क्लोरीन है, क्वेश्चन मेरी बात सुनना, क्या बोलेगा, ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, बोले एक क्लोरीन ने एक्सेस में बोल दिया, क्वेश्चन में शब्द लगा दिया कि एक्सेस में है, तो CHCl3 भी मिलेगा, CCl4 भी मिलेगा, CH2Cl2 भी मिलेगा, और उसमें ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ दिस, मारोगे ऑल ऑफ दिस, ऐसा करके मारोगे ध्यान से। ओके, ये टेस्ट में क्वेश्चन पूछ, मैंने अभी हम ले आए ना प्रीवियस वाला, उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए हम बता दिए। तो जो हमको लग रहा है वो हम सारी बातें बता दे रहे हैं। ठीक है, आ जाओ, सनलाइट वाला ही सब होगा, मैकेनिज्म को छोड़ो, मैकेनिज्म सबको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, दिमाग नहीं खर्चा करना है। ठीक है, जो तुमको आसान लगे, तुमको पढ़े हुए अच्छा लग रहा है तो तुम रिवीजन कर लेना, अदरवाइज नहीं, कोई जरूरत नहीं है। समझे? तुमको अच्छा लगे, तुमको एकदम इजीली समझ में आ रहा है तो कर लो उसको, प्रेशर नहीं दिमाग में डालना। लास्ट टाइम में दिमाग को जितना हल्का रखोगे, हल्का तब रहेगा जब तुम चीजों को फोकस करोगे, समझने पर, रटने में फोकस करोगे, इधर से याद करोगे, इधर से निकल जाएगा, मजाक नहीं कर रहा है।
तो लास्ट में बस यही काम करना है और सिलेक्टेड टॉपिक को सबको पढ़ना है अभी, फिर वो सब कवर हो जाएगा, टेस्ट का क्वेश्चन सब कवर हो जाएगा, फिर दूसरा क्वेश्चन को कवर करोगे। ठीक है, ऐसे करना है। सुन रहा है बेटा, ये सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? ध्यान दे दो, ध्यान दे दो, बाद में लगाना वैसलीन, ध्यान दो। एक रिएक्शन हो गया, उसका नाम क्या था? हेलोजिनेशन। क्या था जल्दी बताओ? पूरा नहीं टेंशन लेना, ये सब बहुत हम पढ़ाए हुए, बहुत पढ़ाए हुए हैं, सब पढ़ने की जरूरत नहीं है बस। हेलो हेलो। अब नेम्ड रिएक्शन, इस चैप्टर से ऑर्गेनिक से नेम्ड रिएक्शन आता है बहुत बार। ओके, इस चैप्टर में कौन कौन सा? फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब नाम दो, ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। फिंकलस्टीन रिएक्शन कौन से हेलो अल्केन बनाने की विधि है? तो ऑप्शन में हेलो क्लोरो अल्केन, ब्रोमो अल्केन, आयोडो अल्केन, फ्लोरो अल्केन, बताओ कौन? नाम याद करने का तरीका बताते हैं। आयोडीन में इन आता है, इन, और फिंकलस्टीन, इन मिल रहा है, कभी भूलोगे नहीं। तो आयोडीन बनाने, आयोडो अल्केन बनाने का विधि है। ठीक है, फिंकलस्टीन। ठीक है, क्या कि आयोडीन वाला है, आयोडो अल्केन, फ्लोरो अल्केन, क्या पलट रही है चटी, ध्यान दो इधर। आयोडो अल्केन और फ्लोरो अल्केन बनाने में समस्या था। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सेलेक्टिविटी का प्रॉब्लम था। ओके, रिएक्टिविटी का प्रॉब्लम था। क्या फ्लोरीनेशन बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है, तो वो खतरनाक होता है। तो इसलिए फ्लोरो अल्केन बनाने के लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो फिंकलस्टीन याद रहेगा तो स्वार्ट्ज भी याद रहेगा ही रहेगा। तो दो नेम रिएक्शन है आयोड। अब अगर तुमको पूछ दे, सुनो ना, फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या है, तुमको केवल और केवल, सुनो ना मेरी बात, ध्यान सुनो, इधर सुनो। तुमको क्या करना है, 2-3 बार इसके रिएक्शन को लिख के याद करना है, बस ये रिएक्शन याद करना है। अगर तुमने ये याद कर लिया, हम कह रहे मजाक नहीं कर रहे, तुमको डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, सच्चे बोल रहे हैं। तुमको याद है, सुनो यार, कितना बोलोगे यार। इसमें क्लोरो अल्केन या ब्रोमो अल्केन का इस्तेमाल करते हैं, माने हेलो अल्केन की हेल्प से ही हेलो अल्केन बनाते हैं। ये हेलोजन एक्सचेंज मेथड है, लेकिन इसमें सोडियम आयोडाइड एसीटोन का प्रेजेंस लिया जाता है। एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि ये सोडियम अल्काइल क्लोराइड को सोडियम आयोडाइड के किसके प्रेजेंस में लेंगे तो आयोडो अल्केन मिलेगा। तो सोडियम आयोडाइड ये भी पूछ देता है, NaI भी याद रखना है, तब ना आयोडीन आएगा वहां से। क्लियर हो गया? तो तुम अगर रिएक्शन याद कर लो, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो कि ओ कि जब सोडियम मिथाइल क्लोराइड को, ओके, या अल्काइल क्लोराइड को सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करवाते हैं, एसीटोन उसका सॉल्वेंट है, ओके, दिक्कत नहीं है। ओके, ये भूल भी तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है, लेकिन लिखना जरूरी है, रिएक्शन में सब्जेक्ट में लिखना जरूरी है। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा? ए सुनो रे, ये नहीं देगा, इधर वाला नहीं देगा, इधर वाला नहीं देगा, इधर वाला नहीं देगा। अब बोले कौन सा कंपाउंड बनेगा? आयोडो अल्केन। इधर ध्यान दो ना, ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछा हुआ है, इधर देगा लेफ्ट साइड वाला, अब बोलेगा क्या बनेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ है बता तो, यहां से Cl हटाओ, ये ना I को यहां लाके चिपका दो, समझ लो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक तरह का हो गया, R निकल बन गया। तो ये आयोडो अल्केन है, समझ आ गया? डेफिनेशन कैसे याद रखोगे? डेफिनेशन कैसे याद रखोगे? कब बोलो, डेफिनेशन कैसे याद होगा? व्हेन अल्काइल हैलाइड, जिसमें X जो है Cl या Br होगा, ओके, व्हेन अल्काइल हैलाइड is reacted with sodium iodide in the presence of acetone, then iodo alkane is formed। खत्म, that's it, इतना ही है। जब, हिंदी में सुनो, जब अल्काइल क्लोराइड को, अल्काइल हैलाइड को, अल्किल या अल्काइल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड से एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो आयोडो अल्केन बनता है। इस अभिक्रिया को फिंकलस्टीन रिएक्शन कहा जाता है। कितना आसान है यार, केवल ये रिएक्शन याद रखो, फोकस इसी पे करो, सबसे आसान है याद करना, इसको मुश्किल नहीं है। चलो आप स्वार्ज देखो, स्वार्ज फ्लोरो अल्केन बनाने का वजह, स्वार्ज में मेटालिक फ्लोराइड लेते हैं, ठीक है, समझा गया? अब तो बात समझ में आई गई होगी। 2 नेम रिएक्शन हो गया, ये सब छोड़ो, नेम ये सब बता दिया। चलिए, अब है हाइड्रो हैलोजिनेशन। ये एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। क्या होता है बताओ? अब ये दो पहले बताओ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? एक ग्रुप आता है, दूसरा को हटा देता है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है? एक ही ग्रुप में से 2 आइटम भागता है, सिंगल बॉन्ड टूटता है, डबल बॉन्ड बनता है। एलिमिनेशन रिएक्शन है ये। हाइड्रो हैलोजिनेशन हुआ, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग हैलोजिनेशन भी पढ़ेंगे, डीहैलोजिनेशन सब आएगा। सुनो तो सुनो, यहाँ पे कभी कभी तुमको ये किसमें, ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। एक पढ़े थे मार्कोनी-कॉप्स एडिशन और मार्कोनी, ये एंटी मार्कोनी-कॉप्स। तुमको क्या याद रखना जानते हो? केवल रिएक्शन याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इस पे आया हुआ है। दे देगा, ये दे देगा। अब बोले क्या बनेगा HCl के प्रेजेंस में, ठीक है, मैंने यहाँ पे HCl, HBr, HI ये सब का एडिशन करवाते हैं। कुछ नहीं करना है, ध्यान दो, ये डबल बॉन्ड तोड़ते हैं। ओके, क्या कराते हैं? ये डीहैलोजिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं है, ये एडिशन रिएक्शन है। ये क्या है बताओ? उल्टा बोल दिया, एडिशन रिएक्शन है। क्या है? ये एलिमिनेशन का जस्ट उल्टा है, ठीक है। डबल बॉन्ड टूटता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो क्या करेंगे? ये बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक जगह प्लस एक जगह माइनस। तो जहां माइनस होगा वहां पे H वाला लगा दोगे, और जहां Cl वाला लगा दो। तो ये तो सिमेट्रिकल अल्कीन है। कौन अल्कीन है? सिमेट्रिकल अल्कीन में सीधे कहीं जो क्लोरीन को जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, नाम ये रहा। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा तो यही पे प्रॉब्लम का सवाल इसी पे आता है, सवाल इसी पे आता है। तो क्या बोलते हैं, एक पढ़ते हैं हम लोग मार्कोनी-कॉप्स एडिशन है, एक एंटी मतलब H+ को वहां जाके जोड़ना है जहां, बताओ, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। ओके, बताइए तो क्या करोगे? H+ को डबल बॉन्ड तोड़ो, यहां तोड़ो, H को ला करके कार्बन पे लगा दो।
तो पहले से 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन पड़ जाए 3, क्लोरीन को यहाँ लगाना ही पड़ेगा। रिएजेंट के पॉजिटिव पार्ट को कार्बन उस कार्बन में जाकर जोड़ना है जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा होता है, उसको बोलते हैं मार्कोनिकॉप्स। यही बोलो, रिएजेंट के नेगेटिव पार्ट को उस कार्बन में जाकर जोड़ना है जिसपे बोलो हाइड्रोजन की संख्या कम हो, ये भी बोल सकते हो, दिक्कत नहीं है। कोई एक बात याद रखो, ऐसे में सोचो ना, कोई बच्चा अगर धोखा से मान लो कोई हाइड्रोजन यहाँ, क्लोरीन यहाँ लगा दिया, हाइड्रोजन क्लोरीन यहाँ लगा दिया, हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, तो तुम्हारा 1 क्लोरो वाला प्रोपेन बन जाएगा। अब बीच में आया तो 2 क्लोरो प्रोपेन होगा, 2 क्लोरो बना ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, ठीक है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हम लोग वो काम कर लेंगे, ठीक है, ऐसे याद रखना। ये तुम्हारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन में याद रखना कि जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बीच में क्लोरीन जुड़ेगा। ओके, हाइड्रोजन को यहाँ लगा जोड़ोगे, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन, ठीक है, समझ में आया ये वाला? इसका नाम है मार्कोनिकॉप्स एडिशन। हाँ, लेकिन एक होता है एक एंटी मार्कोनिकॉप्स। यहाँ पर तुम्हें HCl लो तभी आंसर लिखोगे, HBr लो तभी आंसर खाली Br लगा दोगे, तुम्हें HI लो तभी I लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब पेरोक्साइड लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? पेरोक्साइड लिखा हो और HBr हो, HBr ही होगा और पेरोक्साइड होगा, तभी जाकर तुम क्या करो, उल्टा करोगे। क्या करोगे? जैसे यहाँ पर HCl है तो यहाँ पर Cl जोड़ोगे, यहाँ H लगाओगे, HI है तो यहाँ I लगाओगे, यहाँ H लगाओगे, HBr है यहाँ H लगाओगे, यहाँ Br लगाओगे, यहाँ H लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं, Br बीच में ही जुड़ेगा। लेकिन अगर HBr है और पेरोक्साइड है तो उस केस में यहां पर लगाओगे तुम क्या चीज बताओ, यहां पे H लगाओगे, यहां पे लगाओगे Br, तो वो उल्टा बन जाएगा, उल्टा एंटी में एंटी उल्टा कर देना, तो Br दो, छोड़े इसको दो, ये क्या है Br लगा पेरोक्साइड नहीं लगा हुआ है तो सीधे Br लगा के यहाँ पे जोड़ देंगे, H यहाँ लगा जो, ये डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ Br यहाँ H, आंसर बन जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। लेकिन यहाँ पे पेरोक्साइड लिखा हो, क्या लिखा हो बताओ? लेकिन पेरोक्साइड किसके साथ लिखा हो? HBr के साथ ही लिखा हो, तब जाके Br को वहां लगाएंगे और H को यहाँ लगाएंगे, समझे? उल्टा कर देना, समझे? तो उसको बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। कौन इफेक्ट बताओ? जैसे पेरोक्साइड लिख देना, पेरोक्साइड लिख देना, कुछ नहीं करना है, Br यहाँ लगाना है, H यहाँ लगाना है, भाई आंसर लिखना, ठीक है। लेकिन अगर पेरोक्साइड लिख दिया, ऐसे लिख दिया, तो फिर भाई पुराना ही एंटी मार्कोनिक नहीं करना, पुराना नहीं करना है, क्योंकि पेरोक्साइड लिखा है केवल Br के साथ ही करना है। किसके साथ करना है? Cl के साथ नॉर्मली करना है, पहले वाला, ठीक है। ये बता दिया, ये क्वेश्चन तुमको आ जाएगा एग्जाम में, ऐसे रिएक्शन सब आता है। यही वही पेरोक्साइड इफेक्ट या क्रास इफेक्ट, HBr के साथ ही पेरोक्साइड इफेक्ट होता है, जिसमें मार्कोनिकॉप्स नहीं, एंटी मार्कोनिक, माने H प्लस को उस कार्बन में जाके जोड़ा जिसमें हाइड्रोजन कम है, बस ये याद रखना है। अब ये देखो, इस टाइप का क्वेश्चन जो बताया था ना कि कन्वर्जन टाइप का जो क्वेश्चन आता है, बोलेगा हाउ टू कन्वर्ट, ऐसे बोल देगा, कन्वर्ट समथिंग सम इनटू समथिंग, ऐसे बोलेगा। ओके, तो 1 प्रोपीन को 2 प्रो, तो याद ना, ए सुनो, जब भी मेरी बात याद रखना, जब भी डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में ले जाना है, समझ जाओ कि तुमको एडिशन रिएक्शन करना है। डबल बॉन्ड को तोड़ो, सिंगल होता है, एडिशन करना पड़ेगा। एक ही मॉलिक्यूल में एक जगह प्लस वाला जोड़ेंगे, एक जगह, ऐसे लॉजिकल सोचो कि रिएक्शन कैसे होता है। और जस्ट इसका उल्टा होता है एलिमिनेशन। उसमें क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड एक ही ग्रुप से एक H निकलता है, एक Cl निकलता है और डबल बॉन्ड बन जाता है। तो एडिशन में डबल बॉन्ड टूटता है, सिंगल में कन्वर्ट होता है, और एलिमिनेशन में सिंगल बॉन्ड टूटता है, डबल बॉन्ड बनता है, समझे? लेकिन ये है, सोचो एलिमिनेशन में तोड़ फाड़ ज्यादा होता है, क्योंकि एलिमिनेशन 2 बॉन्ड टूटता है तब डबल बॉन्ड बनता है, नहीं समझे? यहाँ पे एक ही बॉन्ड टूटता है, तो उसमें बोलो एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए कहते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन हमेशा हाई टेम्परेचर पे फेवरेबल होता है। सुनो ना, हाई टेम्परेचर, क्योंकि ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये अल्कोहल वाला, इसको बोलते हैं, याद है? सुनो, कहां गया रे बाबा, एनहाइड्रस ZnCl2, इसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट, पूछा हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में, एनहाइड्रस ZnCl2, उसमें अल्कोहल का रिएक्शन HX से करवाते हैं। और ये बताओ कौन रिएक्शन, तुम बताओ, खुद बताओ कौन रिएक्शन है? एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है कि एडिशन है? चलो बताओ। सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि एक जगह से H, एक जगह से OH हट गया, X लग गया, सब्स्टिट्यूशन है। सिंगल में जाना है ना, समझ जाओ कि सब्स्टिट्यूशन है। अगर डबल सिंगल में जाना है तो डबल सिंगल में जा रहा है एडिशन, और सिंगल डबल में आ रहा है एलिमिनेशन, एडिशन का उल्टा। माने सोचो, डबल बॉन्ड टूट रहा है, सिंगल में जा रहा है एडिशन, और उसका उल्टा हो जाएगा एलिमिनेशन, और ये सब्स्टिट्यूशन है, सिंगल में जा रहा है। एकदम दिमाग में लगा लो, तुम अगर रिएक्शन का प्रकार समझ गया, रिएक्शन का टाइप समझेगा, दिक्कत नहीं होगा। ये चीजें डबल पढ़ने में ये सब फायदा होता है कि सर कब बोल रहे हैं, बार बार समझा रहे बात को, ठीक है। चलो, तो यही है, ये पूछा हुआ एग्जाम में कि लुकास रिएजेंट किसको बोलते हैं? एनहाइड्रस ZnCl2 को बोलते हैं लुकास रिएजेंट। यस, ये आपको पता है ना, लुकास टेस्ट किसको बोलते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में लुकास रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, 1 डिग्री अल्कोहल में समय लगता है टर्बिडिटी आने में। टर्बिडिटी एक रिएक्शन का एक अपीयरेंस है, समझो, एक तरह, माने कि उसमें धुंधलापन आता है, गंदैलापन बोल सकते हो, गंदापन, माने कि जैसे लुकास रिएजेंट को अल्कोहल के अंदर डाला जाएगा, उसके अंदर गंदापन आएगा, गंदा माने गंदैला पानी बन जाएगा, मटमैला पानी, ठीक है, समझे? तो जैसे ही जब तुम कोई अल्कोहल, 3 तरह का तुम्हारे पास अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, एक टेस्ट ट्यूब में तुम्हारा 1 डिग्री अल्कोहल है, इसमें सेकेंडरी अल्कोहल है, एक में टर्सरी अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल में लुकास रिएजेंट डालोगे, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा देर बाद मिनट टू मिनट लग जाएगा, तब जाकर टर्बिडिटी आएगा, माने गंदापन आएगा।
टर्सरी अल्कोहल में इंस्टेंटली आएगा, फटाक से नहीं आ जाएगा गंदापन, समझ जाओ कि ओ ये टर्सरी है, टर्सरी अल्कोहल में सबसे फास्ट रिएक्शन वहीं पे होता है। तो यही है, तो ये याद ना, ये कॉन्क HCl एनहाइड्रस ZnCl2 को बोलते हैं लुकास रिएजेंट, ये याद ना, ये उल्टा बोल दिया था मैंने, एनहाइड्रस ZnCl को ही नहीं बोला, कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को मिलाकर बोलते हैं लुकास रिएजेंट। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ है तुम्हारा, ये पूछा हुआ है, ठीक है, अरे समझे, पूछा हुआ है। कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को मिक्सचर को बोलते हैं, हाँ, और इसका इस्तेमाल लुकास रिएजेंट का इस्तेमाल लुकास टेस्ट में क्या था, लुकास टेस्ट का क्या है, तो लुकास टेस्ट है, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स, बस इतना ही है, इतना पॉइंट लिखना, रिएक्शन लिखना, लिख दो, खत्म। रटने लैंग्वेज इसमें कम है कि ज्यादा है, और एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, इसमें लैंग्वेज को रटना आसान है, क्योंकि रिएक्शन और याद है तो तुम चीजें याद रख सकते हो, बस हो गया। एक क्वेश्चन आ सकता है, लुकास टेस्ट आ सकता है, ये उसे हम लोग अल्कोहल में पढ़ेंगे, फिर वहां पर हम नहीं पढ़ेंगे, वहां पर प्रोडक्शन आगे बढ़ जाएगी, तो यहाँ पढ़ा दिया। एक अभी तक डायजन प्रोसेस नहीं पूछा गया, अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन पूछ सकता है। ये डायजन प्रोसेस ना अल्काइल हैलाइड बनाने का सबसे अच्छा विधि, क्योंकि इसमें जो बाय प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट मिलता है ना, जो साइड प्रोडक्ट मिलता है बाय प्रोडक्ट, वो गैसेस फॉर्म में होता है, ओके, तो सारा गैसेस फॉर्म में क्या हो जाता है, निकल जाता है, SO2 और HCl निकल जाता है, तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड। बस इतना याद है कि डायजन प्रोसेस में SOCl2 लिया जाता है, क्या जाता है, SOCl2 लिया जाता है, ठीक है, ये याद रखना। हेलो अल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट था, एलिमिनेशन रिएक्शन वाला होता, कौन कौन इंपॉर्टेंट था, एक कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्या बना कि एक हैलोजिनेशन पढ़ लिए, क्या पढ़ लिया, ओके, उसके बाद एक डायजन प्रोसेस पढ़ लिए, एक डीहैलोजिनेशन पढ़ लिए, ओके, सॉरी हैलोजिनेशन का उसमें एडिशन अल्किन से रिएक्शन करा के, तो अल्किन में HX का एडिशन करवाएं, जैसे मार्कोवनिक से एंटी मार्कोवनिक से बात किया, वैसा होगा, और का बहुत आसान, ठीक है। चलो अब केमिकल प्रॉपर्टी में सुनो, केमिकल प्रॉपर्टी में सुनो, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में ये हैलोजिनेशन रिएक्शन भी शो करता है, सॉरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है, और एलिमिनेशन भी शो करता है। क्या करता है, एलिमिनेशन में क्या होगा, हैलोजन से समझ में आ गया, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, एक ही ग्रुप से दो एटम भागेगा, डबल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड टूटेगा, एक डबल बॉन्ड। हम लोग पढ़े थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह का होता है, कितना तरह का, एक होता है SN1, एक होता है SN2। इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिफरेंस 2 नंबर में आ सकता है, कोई 2 पॉइंट लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखो SN1 की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होती है 1, या ऑर्डर कितना होता है 1, SN2 की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होती है 2, या ऑर्डर क्या होता है 2, मॉलिक्यूलरिटी बोले या ऑर्डर बोले, यहाँ बात सेम है, ठीक है, तो ये याद रखना। और ये भी बोला था क्या कि SN1 तो नाम है 1, लेकिन होता है ये 2 स्टेप में, और SN1 क्या होता है 2 स्टेप में, और SN2 में 2 ऑर्डर है, लेकिन उसकी कितनी स्टेप होती है, एक ही स्टेप में। एग्जाम में अगर तुमको अगर पूछ दे कि बताओ व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कई तरह का होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफाइल से भी तो एक होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। हेलो अल्केन की खास रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल किस बोलते हैं, नेगेटिव वाले को, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और हेलो अल्केन में से X को मार के भगा देगा और वो जाकर खुद चिपक जाएगा, इसलिए इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जाम में कब पूछ सकता है तुमको कि डिफाइन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बोल सकते हो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हिच इज व्हिच इज सब्स्टिट्यूटेड बाय न्यूक्लियोफाइल, माने न्यूक्लियोफाइल के द्वारा जो सब्स्टिट्यूशन होता है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। माने कि जिस केमिकल रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक के द्वारा होता है, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होता है, उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। दो तरह का होता है, SN1 और SN2, ये सारा अंतर यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको देखना है। एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, बोलेगा कि SN2 का मैकेनिज्म बताओ, SN1 का मैकेनिज्म बताओ, या SN और SN2 में अंतर बताओ, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम ऑब्जेक्टिव का पूछा हुआ, देखो बताता हूँ, पहले सुनो, पहले ये यूनिमोलिकुलर है, क्या होता क्या है, ऑब्जेक्टिव में यहां से भी आ सकता है, बायोमोलिकुलर है, इसका दो स्टेप में होता है, ये 2 स्टेप में, ये सिंगल स्टेप में, इसका ऑर्डर सब बता दिया, ओके। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसमें लगता है, पोलर प्रोटिक जैसे पानी उन्हीं, ओके, याद है पोलर प्रोटिक, समझे ना, तो जैसे वाटर में जानते हो H2O है, तो H2O तो OH आ गया ना, तो फोन से ऑक्सीजन या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है ना, तो उसको बोलेंगे पोलर प्रोटिक। प्रोटीन मतलब हाइड्रोजन देने वाला, हाइड्रोजन से फोन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन से फोन, जैसे एसीटोन में CO है, ओके, तो वहां पे हाइड्रोजन जो है बोलो फोन से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पोलर अप्रोटिक। सबसे स्लो होता है वो मिथाइल में, और SN2 सबसे फास्ट होता है, उल्टा है, क्योंकि ये भीड़ भाड़ पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, स्टैटिक हिंड्रेंस पे। सबसे फास्ट होता है मिथाइल में। एग्जाम में पूछा हुआ है कि इसमें से 4 ऑप्शन दे देगा, बोले किसमें से कौन में SN2 हो सकता है, तो जितना कम भीड़ भाड़ होगा SN2 उसमें फास्ट होने का चांस है, तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दिया, ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, ये पूछा हुआ है। तो ये अगर एग्जाम में बोले कि SN1 का मैकेनिज्म बताओ, पूरा लिख दो मैकेनिज्म, डायग्राम बना करके, वो पूछा नहीं है अभी तक, लेकिन पूछ सकता है, चलो ये सब बता दिया, बहुत सारा पॉइंट सब है। ए बाबा कितना बोलती है रे तुम लोग। ये SN2 का स्टैटिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल पता है ना, मिथाइल में सबसे फास्ट होगा, बाकी बेंजीन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है,
कौन पॉसिबल है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, ठीक है। तो अक्सर बेंजीन की जो भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उसका खास रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू अटैक करता है, क्योंकि बेंजीन खुद इलेक्ट्रॉन का गुच्छा है, तो इलेक्ट्रॉन के गच्छा पे नेगेटिव पे पॉजिटिव आना पसंद करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल का आना पसंद आसान हो जाता है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल का तो आना पसंद उसको नहीं है। तो ये हेलो अल्केन के लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फेवरेबल है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए याद रखना है इलेक्ट्रोफिलिक। ओके, याद रखना, थोड़ा लॉजिक से याद रखो तो याद चीजें आसान रहेंगी। ये सब हम लोग अमोनिया में पढ़ेंगे। या हेलो ए बोआ, एलिमिनेशन रिएक्शन बताओ क्या है? एडिशन रिएक्शन उल्टा है ना, एडिशन में डबल बॉन्ड टूटता है और दो सिंगल बॉन्ड बनता है, यहां पर दो सिंगल बॉन्ड टूटता है, एक डबल बॉन्ड टूट फाट ज्यादा होता है यहाँ पे, इसलिए ये हाई टेम्परेचर फेवरेबल होता है। तो एक ही मॉलिक्यूल में, एक ही ग्रुप में दो ग्रुप भागा, एंटी एलिमिनेशन होता है, यहां से एक्स, यहां से एच, इसका नाम है डीहाइड्रोजनेशन। क्या नाम है इसका? डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन। डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन माने हाइड्रोजन भी हटाओ, हाइड्रोजन भी हटाओ, इसलिए डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन। ओके, इसको भी अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं, अल्फा बीटा पोजीशन से भागता है, ठीक है गाइस। इसके लिए क्या याद रखना है? सुनो एक बात बताता हूं, अल्कोहलिक KOH लोगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, अगर तुमने केवल KOH लिया तो फिर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बस इतना याद रखो। अगर मान लो तुमने कोई भी तुमको जैसे क्वेश्चन करवाता है, सुन रहे हो, एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, अल्कोहलिक KOH लिया, कुछ नहीं, यहां से Cl, यहां से H, अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन खाली KOH लिखा हुआ है तो यहां से OH लोगे, यहां से K लोगे, K, यहां Cl हटा दोगे, OH लगा दोगे, अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? माने एलिमिनेशन हुआ तो अल्कीन मिलेगा, और अगर तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन हुआ तो तुम्हारा अल्कोहल मिला। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अल्कोहलिक ना लेकर खाली KOH लिख देंगे, एक्वस KOH। क्या लिख देंगे? एक्वस KOH। क्या कर, सुनो यार, तो बोले ना कि एक्वस KOH ले लोगे तो KCl यहां से प्लस है, माइनस, KCl बाहर निकल, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, हो जाएगा, चू जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। समझे? और अल्कोहलिक KOH लोगे तो तुम्हारा एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन क्या होगा? एक ही ग्रुप से बगल से, एक जगह से H, एक जगह से X भाग जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कीन हो जाएगा। याद ना, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अल्कोहलिक KOH में अल्कीन मिलता है और एक्वस KOH में तुम्हारा अल्कोहल मिल जाएगा, और अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाएगा। तो क्या समझे? बस थोड़ा सा माइन्यूट मिस्टेक है, माने कि डिफरेंस है, हम बता दिए। ये माइन्यूट बहुत बड़ा अंतर है। वुड्स रिएक्शन, मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। क्या होता है वुड्स रिएक्शन में? दो अल्काइल हैलाइड का मोल लेते हैं सोडियम के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, याद है ना, सोडियम के साथ लेते हैं, दो ऐसे याद करेंगे, रिएक्शन याद रखो, दो अल्काइल हैलाइड लिया, RX, X यहाँ, इसका दो सोडियम, इधर तो NaX बाहर निकल जाए, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, लो बन गया, इसका नाम है वुड्स रिएक्शन। बताओ इसको क्या बोलते हैं? वुड्स रिएक्शन। एक होता है फिटिक रिएक्शन, याद है, उसमें बेंजीन माने अराइल हैलाइड लेते हैं, क्या लेते हैं? एक होता है वुड्स फिटिक, एक अल्काइल हैलाइड, एक अराइल हैलाइड, ठीक है। अब दूसरा में सोडियम लेना है, ड्राई ईथर का प्रेजेंस ही रखना है, ठीक है। ये बस ये कब बोलोगे? व्हेन अल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन हायर अल्केन इज फॉर्म्ड, हायर अल्केन इज फॉर्म्ड, खत्म। डबल कार्बन का अल्केन मिलता है, अल्केन मिलता है यहाँ पे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सीधे पूछा हुआ RMGX, याद ना कि अल्काइल हैलाइड को जो मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाओगे, अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाओगे तो तुमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलेगा। देख लो, ड्राई ईथर के प्रेजेंस, लड़का सुनो रे, वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, तीनों में ड्राई ईथर था, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने में भी ड्राई ईथर का प्रेजेंस रहेगा, मैग्नीशियम के साथ, सोडियम के साथ नहीं है। ये किसके साथ है? ये मैग्नीशियम के साथ है। तब अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं और ड्राई ईथर की प्रेजेंस रहता है, तब बनता है तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। असल ड्राई ईथर क्यों? मॉइस्चर से ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फटाक से रिएक्शन कर लेता है, ओके, इसलिए हाईली रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिव रिएजेंट है ये। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, पहली बार देखने को मिल रहा है कि ये यहां पर जो है मैग्नीशियम जो है, यानी कि मेटल जो है, वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता हुआ दिख रहा है हाइड्रोजन के साथ। हाईली पोलर कंपाउंड होता है ये, ठीक है। कुछ नहीं करना है, यहां से सुनो ना, MgX हटा दिया और OH लगा दिया, दो अल्केन बनाने की विधि है, OH हटा दिया, यहां से, यहाँ का OH माइनस, H प्लस, यहाँ H प्लस जोड़ो, RH बनता जाएगा, सब बता चुके हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम पहले बोलते थे कि बेंजीन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? नेगेटिव वाला, इलेक्ट्रॉन रिच, और इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ओके, याद है ना। तो ऑलरेडी बेंजीन रिंग जो है इलेक्ट्रॉन का गुच्छा है, तो इलेक्ट्रोफाइल का आना आसान है, प्लस वाले का आना आसान है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल का आना आसान, तो जनरली जो है नॉर्मल कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, याद है, बेंजीन वाला। इलेक्ट्रोफाइल आएगा, उसका हाइड्रोजन को हटा देगा, बता दिए, ओके। क्या नाम है इसका? डायजोटाइजेशन, बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट, बहुत ही पॉपुलर है, ये बहुत ही पॉपुलर है, याद ना। डायजोटाइजेशन, इसको बनाने की विधि को बोलते हैं, बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट को बनाने की विधि को बोलते हैं डायजोटाइजेशन। सेंड मेयर रिएक्शन, याद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CuX है, HX का प्रेजेंस है, याद ना, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। गटरमैन रिएक्शन में क्या होता है? CuX नहीं है, ये CU है खाली, उसमें CuX लिया गया था, सेंड मेयर में CuX है और यहाँ Cu है, बस ये थोड़ा, बस थोड़ा थोड़ा अंतर देखने की जरूरत है, एक बार दो बार देखा जाए, रिवीजन कर लिया जाए तो याद हो जाएगा। ए सुनो लड़का,
ये कितना बोलता है रे, देखो ना यहाँ गटरमैन में Cu है और उसमें सैंडमैन में CuX है, बस इतना छोटा सा माइनर मिस्टेक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक रिएक्शन, ओके रिएक्शन, ओके मैंने बोला ना हैलोआयोडीन जो है जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है, ओके रीजन उसके लिए बताया था कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जल्दी बॉन्ड टूटेगा नहीं, ओके रीजन दे दिया, एग्जाम में आ सकता है, पूछा भी हुआ है, ओके ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ड्यू टू रिपल्सन ऑफ रिंग बता दिया, ड्यू टू हाईली अनस्टेबल फिनाइल। देखो हैलोजिनेशन, अब देखो अब चूंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है तो हैलोजन से करवा दो H हटाएगा Cl लग जाएगा, माने Cl2 से रिएक्शन कराओ तो Cl लग जाएगा, Br2 से तो Br लग जाएगा, इसको हैलोजिनेशन बोलेंगे, ओके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो Cl से ही इलेक्ट्रोफाइल बनता है, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना आसान है, तो इलेक्ट्रो जाएगा H को हटाएगा, क्या बेंजीन में H है ना, जैसे ये तुम्हारा क्लोरोअल्केन है, Cl से करवाओ तो यहाँ से H हटाएगा, Cl जाकर लग जाएगा, वही हुआ Cl लग गया। तो पैरा भी बन सकता है और ऑर्थो भी, ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग होता है ना, ऑर्थो पैरा। नाइट्रेशन में पूछा था नाइट्रेशन क्या होता है, तो HNO3 और H2SO4 सब में जितना भी रिएक्शन अभी करवाओ तो नाइट्रेशन में हमेशा HNO3 और H2SO4 लेते हैं, NO2 जोड़ देते हैं, H को हटा के NO2 लगा देते हैं, तो NO2 लग गया, एक बार ऑर्थो पे, एक बार मैं ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे, ऑर्थो पैरा डायरेक्ट। सल्फोनेशन में SO3 लगा देते हैं, SO3 H भी जोड़ देते हैं, SO3H, ओके बता दिया। एक बार रिवीजन करोगे, फ्री डेल क्राफ्ट में अल्काइल को जोड़ देते हैं, किसको जोड़ देते हैं, असाइलेशन में असाइल ग्रुप जोड़ देते हैं, असाइल ग्रुप ये CH3CO CH3 वाला ये वाला असाइल ग्रुप आके जुड़ जाता है, कहाँ गया असाइल ग्रुप। डाइपोल मोमेंट ये याद रहा, डाइपोल मोमेंट वाला, ठीक है किससे ज्यादा होता है बाबू बताओ, पैरा वाले का सबसे ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट, कहाँ गया, और ये बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो वाले का ज्यादा होता है, अब मेटा वाले का कम होता है, ऐसे याद रखना, ठीक है। और ये जस्ट उल्टा हो गया बस, हाँ पैरा वाले का ज्यादा उल्टा है, जस्ट पैरा ऑर्थो में उल्टा हो जाता है। डाइपोल मोमेंट होता है ये देते, कॉलोनी वाला ज्यादा होता है। ये बात अभी बढ़ाए ना, देखो तुम्हारे सामने देखो, सबसे कम कहाँ पर है, जीरो कहाँ पर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड पे, ओके सबसे ज्यादा ABCD बता दिया। क्लोरोफॉर्म के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, पूछा भी हुआ है, ओके अभी दिखाएंगे तुमको, पूछा हुआ है। अरे सुनो लड़का, COCl2 को बोलते हैं फॉस्जिन गैस, कौन गैस, ये फॉस्जिन गैस है जो बोले थे वर्ल्ड वॉर में यूज किया गया था, बहुत खतरनाक डेंजरस गैस है, पॉइजनस, वेरी पॉइजनस कार्बोनिल क्लोराइड, ओके समझे नहीं, वर्ल्ड वॉर 1 में इस्तेमाल किया गया था, ठीक है फॉस्जिन गैस, ठीक है सुनो। तो क्लोरोफॉर्म बता दिया, सुनो ना, इसका इस्तेमाल पहले किया जाता था एनेस्थेटिक के तौर पर, लेकिन आजकल हैलोथेन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका क्या जाता है गाइस, क्लोरोफॉर्म को क्लोज डार्क बोतल में इस्तेमाल रखा जाता है, किसमें रखा जाता है, स्टोर करके क्लोज डार्क बोतल में, क्यों, क्योंकि अगर बाहर लाओगे तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके डेंजरस फॉस्जिन गैस बनाएगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म को क्लोज डार्क बर्तन में इसको स्टोर करके क्यों रखा जाता है, तो बोलोगे कि क्योंकि इसको खुला में छोड़ोगे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके लाइटर प्रेजेंस में वो फॉस्जिन गैस, डेंजरस फॉस्जिन गैस बनाता है, पॉइजनस खतरनाक जहरीला पॉइजनस गैस, ये सब रिएक्शन करवा दिया, हटाओ, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हटाओ। ये इसका नाम सुनो, क्लोरोपिक्रीन टीयर गैस बोलते हैं इसको, क्लोरोपिक्रीन को, इसका टीयर गैस नाम है, तो सोचो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, वो हम बता दिए। आयोडोफॉर्म ये किसी एंटीसेप्टिक के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है, किसके फॉर्म में, क्या होता है एंटीसेप्टिक फॉर्म, इसकी माने कि जो जम सबको मारना होना होता है वहाँ पे एंटीसेप्टिक फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है, ये पूछा हुआ एग्जाम में, फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है, ठीक है। और कोई है, फ्रीऑन समझा देते, चलो फ्रीऑन से कोई, हाँ इसमें तुमको फ्रीऑन्स में क्लोरोफ्लोरोकार्बन या पढ़े थे ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, इसका इस्तेमाल किस में, DDT छोड़ो ना, DDT की बात करें, फ्रीऑन्स का कहाँ गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ लिखा था, CFC भाई क्लोरोफ्लोरो। फ्रीऑन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एरोसोल प्रोपेलेंट्स रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर, लिख दिया है, इट काउजेज ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है भाई CFC में इसी में आता है फ्रीऑन्स, ओके चलो नाम बताए। और DDT के बारे में इंटेंसिटी साइट के फॉर्म में इस्तेमाल किया था, बता दिया था, ओके क्लोरो। तो ये मुझे बताना था, ये सब कुछ प्रैक्टिकल है, चलो हटाओ, हाँ ठीक है और बताने दो ना सबको, हो गया आगे बढ़े। द रिएक्शन बिटवीन अल्काइल लेड एंड सोडियम मेटल इज कॉल्ड, अल्काइल लेड का सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाना है, वुड्स रिएक्शन, याद है कि नहीं है, याद है कैसे कहते हैं, 2RX, ऐसे लिख लिख के प्रैक्टिस करो, 2 सोडियम, प्रेजेंस किसका लोगे, किसका प्रेजेंस लोगे, ड्राई ईथर का, बनता क्या है गाइस, हायर अल्केन, RR, याद है कि नहीं है, और NaX बाहर निकल जाता है, 2NaX को दिखता है किसी को, ये फुल रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन, कहाँ गया, वुड्स रिएक्शन, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो कितना आसान है, देखो कितना आसान है। अब बताओ, या अल्कोहलिक KOH, अब बताओ, अभी पढ़ा क्या है, अल्कोहलिक KOH का एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन में एक ही ग्रुप से 2 आइटम भागेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, तो अल्कीन खत्म, यही अल्कीन, और कोई अल्कीन नजर नहीं आ रहा है, जो अच्छा ध्यान दिया है उसको समझ आ गया। यहाँ पे एक्वस KOH रहता तो बनता तुम्हारा अल्कोहल बन जाता, वो भी ऑप्शन दिया हुआ है, अभी पढ़ाए थे, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे तो अभी पढ़ा है फॉस्जिन गैस, COCl2 अभी बताए थे, COCl2 फॉस्जिन गैस बहुत ही पॉइजनस गैस है, वर्ल्ड वॉर 1 में इस्तेमाल किया गया था,
ठीक है। अरे फॉजिन गैस, तो जो बच्चा ध्यान दिया बात को समझा कि सर क्या बोल रहे हैं। ओके, आंसर कौन हो गया? CuCl2। फिटिक बोले था, देखा लड़ा, फिटिक नहीं है ये, वुड्स में दोनों अल्काइल हैलाइड, फिटिक में दोनों अराइल हैलाइड, वुड्स फिटिक में एगो अल्काइल एगो अराइल, फिटिक मटका है, वुड्स पतला है, ऐसे याद रखो। खत्म होना था, कहाँ गया? SN2 के लिए भीड़ भाड़ कम होना चाहिए ना, हो गया आंसर यही, मिथाइल वाला, इथाइल वाला, खत्म। क्योंकि ये देखो ये प्राइमरी है, ये तुम्हारा सेकेंडरी है, ये तुम्हारा टर्सरी है, ये तुम्हारा, समझो ना, मतलब ये तो दिवे नहीं करता है। इसमें अल्काइल हैलाइड कौन है बता तो? ग्रेनाड एजेंट किसे बनाता होता? किसको Mg से रिएक्शन करवाए थे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ए लड़का, तो RMG से बना था। तो अल्काइल हैलाइड कौन है इसमें? सी। तो कहाँ तुम लोग बोलते हैं ये अल्काइल हैलाइड, तो ये तो Cl वाला है भाई, बोल रहा है क्वेश्चन में कि ग्रेनाड एजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर। हो गया, ड्राई ईथर हो गया, मैग्नीशियम का अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवा दो। अल्काइल हैलाइड यही दिखाई दे रहा है और कुछ है ही नहीं, Cl वाला का है, ये अल्कोहल है, ये एथेन है, और कहाँ साइनाइड वाला, ये क्लोरीन, यही है। यस, सनलाइट, ठीक है, बोले तो ना पहले बढ़ा देते हैं कि अगर बाय द क्लोरिनेशन ऑफ द मीथेन इन डिफ्यूज सनलाइट, ठीक है, हाँ, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो CCl4। वैसे आंसर अगर यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऑल ऑफ दिस डी में, तो आंसर ऑल ऑफ दी मार देते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे पहले वाला आंसर मारा हुआ है। ए मंगूरी लाल का बच्चा रे, कितना बोलेगा, लिखो ना। कैवा क्वेश्चन? 8वां है ये, 7वां 8वां 8वां बताओ। जा CCl4, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर। 9वां मनोहर ने रे दादी का पोता, मोनो हैलोजन है, खत्म। अल्कोहलिक केओच लोगे, एलिमिनेशन होगा। तो देखो कितना इजी है क्वेश्चन पूछा हुआ, बताओ। रिएजेंट विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर 1 ब्रोमोब्यूटेन फ्रॉम ब्यूटेनोल, अल्कोहल से ब्यूटेनोल कौन है बताओ? तो ब्यूटेनोल बताओ, CH, मैं लिख रहा हूँ CH3 CH2 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 ये अल्कोहल है। सुनो, नहीं बोलो, अल्कोहल का रिएक्शन करके हम लोग बनाएंगे, क्या बोला क्वेश्चन है? ब्यूटेन 1, द रिएजेंट व्हिच इज यूज्ड टू प्रिपेयर 1 ब्रोमोब्यूटेन फ्रॉम ब्यूटेनोल। इसे बनाना है 1 ब्रोमोब्यूटेन। क्या बनाना है? बनाना क्या है? 1 ब्रोमोब्यूटेन कौन है? CH3 CH2 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 Br, ये बनाना है। अब तुमको ये दो है लड़का, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने की विधि हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ते हैं? लुकास रिएजेंट पढ़ते हैं, अरे पढ़ते ना, एक वो है। फिर हम लोग इसका रिएक्शन PCl3 का PCl5 का रिएक्शन करवाए थे, करवाए नहीं करवाए थे? तो पी वाला कौन है? CH Br से रिएक्शन क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन क्या करवाएंगे? हैलोजनेशन करवाए थे तो ब्रोमीन बनेगा, याद है ना, ब्रोमीन बनेगा। हाँ, तो इसमें सारा हैलोजन हट जाएगा, CH Br ये हो नहीं, आंसर कौन होगा? PBr3 होगा। ये बढ़ाए भी हुआ। चलो बस 11 नंबर, 11 था। क्या बोला क्वेश्चन में? सनलाइट एक्सेस क्लोरीन है, सारा का सारा हाइड्रोजन हट जाएगा, सारा का सारा हाइड्रोजन। ए लड़का, बेंजीन में क्या हाइड्रोजन होता है जल्दी बताओ? ये हम पूरा नहीं बना रहे, चलो चलो रहने दो, हटाओ। ये ना, एक हाइड्रोजन यहाँ है, 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 याद तक नहीं है? इसको सनलाइट के प्रेजेंस में एक्सेस Cl2 लोगे तो सारा हाइड्रोजन हट जाएगा, सब Cl आ जाएगा, तो बन जाएगा तुमको C6Cl6 C6Cl6 बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बना लोगे, तुम्हारा काम है। C6H6Cl6, बता आंसर कौन हो गया? क्या कि एक्सेस क्लोरीन तो पूरा का पूरा हट जाएगा। चलो 12 बोलो, 12। बिना लाइट किसको बोलोगे? ये तो है नहीं, ये बिना लाइट में sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ये तो है नहीं, ये नहीं, बिना है ये बिना, और कहीं नहीं है, और कहीं नहीं, ठीक है। देखो ना, हेलोजन Br यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये सेकेंडरी कार्बन है ना, ये sp3 है, यहाँ पे ये sp2 है, ये sp3 है, और ये हाइड्रोजन देखना, ये भी sp2 है, नहीं sp2 नहीं, ये sp है, क्या है? sp2 होना चाहिए विनाइल के लिए, अलाइल के लिए sp, इसलिए बोले अलाइल के लिए, याद है ना? तो ये बहुत आसान है। 12 नंबर, 23 में पूछा हुआ है, 13 नंबर था। अब इसका नाम बताओ। ए कितना बोलता है यार, कितना बोलेगा, चाहने नहीं है ना, बता इसका। इसी पे ब्रोमीन है,
तो नंबरिंग करो, तो 1 2 3 3 कार्बन का चेन लोगे, कितना कार्बन लो, तो 2 पे ही ब्रोमो, 2 पे ही मिथाइल है, पहले मिथाइल लोगे कि पहले ब्रोमीन लोगे, तो पहले प्रोपेन देखो, पहले क्या है, इस 3 कार्बन का चेन होगा ना, प्रोपेन, प्रोपेन कहाँ दिख रहा है बताओ, प्रोपेन, ब्यूट मिथाइल प्रोपेन, ये सी है, एक ही वही है, हमको कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं है, खत्म, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, खत्म, क्लियर हो गया। ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी जल्दी बनेगा। चलो 13 का 14 ना बताओ। अल्काइल लेड्स आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, अल्केन बनाने में अल्काइल लेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्कीन का ये पूरा होगा, सबको कर सकते हैं डबल बॉन्ड से। चलो 15 नंबर बताओ, जीरो डाइपोल मोमेंट, वाह, बोले थे ना स्टार्टिंग में वही दिया हुआ आपका 16। अब बताओ इसका नाम, चेन बताओ 1 2 3 4, 4 में ब्यूटेन होगा, ब्यूटेन कहाँ पर है, ब्यूटेन यहाँ यहाँ, ये दोनों जिंदगी में नहीं होगा, इसको देख लो। अब बताओ ये 2 पे क्या है, 2 पे क्या है, मिथाइल है, 2 पे मिथाइल लेके 3 में नंबरिंग यहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे, तो 1 पे क्लोरो है, 2 3 पे करोगे, 3 पे कौन है, 1 क्लोरो 3 मिथाइल, ये सी आंसर, ठीक है। ध्यान रखना कौन है क्लोरोफॉर्म, चेक कर, दिमाग लगा, तो रिएक्शन लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता तो CH3 जिंक से रिडक्शन करना है, क्या करना है गाइस, तो ZnCl2 बाहर निकाल दो, ZnCl2 सब H, खाली H बचेगा, और रिडक्शन करना है, H लेना है, रिडक्शन होते क्लोरीन हटाओगे, क्लोरीन, अच्छा सुनो जैसे सुनो रे बाबा, जैसे क्लोरीन को हटाते थे, लगाते थे तो बनता था कार्बन टेट्राक्लोराइड से बनता था, जैसे कि हम लोग हाइड्रोजनेशन कहते हैं, ये हाइड्रोजन का उल्टा है कि ZnCl लेके भाग सेल को हटाता जाएगा, तो H बढ़ेगा, तो H से क्या बनेगा तुम्हारा, मीथेन, अल्केन की तरफ जाएगा, अल्केन कौन है इसमें, एसिटाइलिन तो है ही नहीं, थैलिन है, एक ही कार्बन का है, कार्बन से कौन होगा, मीथेन, मीथेन बनेगा, इसमें कुछ नहीं है, इसी याद होगा, मीथेन बन जाएगा। ओके 17 18 बताओ, इथाइल ब्रोमाइड, रुको, ब्रोमाइड है और उसको Ag2 के रिस्पेक्ट में प्रेजेंट करवाओगे, Ag2, ओके, तो ये तुम्हारा होता है ईथर बनता है, क्या बनता है बोलो, ईथर, ऑक्सीजन बीच में आकर फंस जाता था, क्या रिएक्शन होगा, तो क्या नाम होगा, ईथर का है, डाइथाइल ईथर है, यही है, हाँ यही हो गया, CH3 CH2 O CH3, ये तुमको हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, ईथर के अंदर, फिर बता दिया आंसर, ए हो गया, ए। 19 नंबर होता, 19 नंबर होता, कौन कैसियल एनाइड्रेस ZnCl2, बी, खत्म, 24 का क्वेश्चन है। 20 नंबर होता, अब बताओ, ट्रांजिशन स्टेट, गुड, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट सही है ना, ठीक है, ठीक है, सही। 21 का बताओ, 21 का, 21 का बताओ जल्दी, दोनों कैसे हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन तो है, बना क्या है बताओ, ये OH गया है, OH जाके चिपका है, Br हटा है, तो OH माइनस में जाके चिपका है, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूशन हुआ है, क्या हुआ, ये OH आके इस पे चिपका है, अरे देख रही हो OH ना आके चिपका है, तो ये तुमको ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऐसा, हाँ ठीक है, तो ऐसा होगा कौन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, न्यूक्लियो, यही आंसर। अरे अल्काइल लेड में कौन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना पढ़े हो, SN1 SN2 ना पढ़े हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसमें होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, बता दिए थे आंसर, ये बहुत है, नहीं होगा, सिर्फ बी आंसर होगा। 21 होगा, 22 बताओ, डी आंसर, हाँ जहां पे बोले थे ना SN2 कम, जितना कम भीड़ उतना अच्छा, और SN1 जितना यहाँ टर्सरी अल्काइल में सबसे फास्ट होगा। चलो हो गया, टोटल कितना ऑब्जेक्टिव हुआ, 22 ऑब्जेक्टिव खत्म, ठीक है। अब तुम लोगों का करना, मैं तुमको बता रहा हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ तुमको, और ये क्वेश्चन तुमको अभी बैठ के लिखना है, ठीक है, कहीं खत्म कर दिया, हाँ लिखना है क्वेश्चन को, और घर से बना के लाना है, तुम्हारा काम है, खुद से बना के लाओ, रिएक्शन खाली है, देखो दिखाता हूँ, और हम कल इसको डिस्कस करेंगे, कल हम करेंगे, तब आगे स्टार्ट करेंगे, देखो सब टाइप में देखो, खाली ये रिएक्शन कंप्लीट करना, अल्कोहलिक क्या है, तो यहाँ से HBr हटेगा, अल्कीन बनेगा, बस दिखा देना, ठीक है। वो उसका IUPAC नाम लिखना है, इसका लिख लाना, पूछा हुआ सब क्वेश्चन 2014-17 का। राइट द केमिकल रिएक्शन ऑब्टेन फॉलोइंग कंपाउंड्स, मिथेन से क्लोरोफॉर्म बनाना है, ये हम बताएंगे तुमको, कल बताएंगे, ये तुमको नहीं बनेगा, हम बताएंगे, ठीक है। व्हाट हैपेंस, एसिटाल्डिहाइड इज हीटेड विद ब्लीचिंग पाउडर, सुनो ना, ये नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, एल्डिहाइड वाला रिएक्शन है, ठीक है, हम बता देंगे फिर भी, चलो हाँ ये कर सकते हो। इथाइल ब्रोमाइड को किससे से, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, CN हटेगा, SN बाहर, सुनो के यहाँ से इथाइल ब्रोमाइड KBr बाहर निकलेगा, CN निकल जाएगा, CN लग जाएगा, ये इजी रिएक्शन है। व्हाट इज फाउंड व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद इथाइल ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, गिव इक्वेशन, ये तुम्हारा करना है, ये बेंजीन वाला है, ये तुम्हारा ये हैलोजिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ट्राई करना, ये तुम्हारा काम है। और ये देखो इस टाइप से भी पूछा जाता है, कभी कभी A और B बनेगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कमा क्वेश्चन था 5, ये कौन हो गया, ए लड़का 6 7
6, हाँ लिखना है, रुको ना हम देते हैं पहले, अभी समझा देते हैं, रुको ना 7। ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स, ये 8वां, ये 8वां फिल इन द ब्लैंक्स। इसको दो ये कैसे दिया, इसको भरना है। ये क्या जानते हो, सलाइड के प्रेजेंस देखो यार, ये हेलोजनेशन रिएक्शन है, ट्राई करना ये तुम्हारा 8वां। 9वां, ठीक है, ये हाँ बिल्कुल, ये कौन रिएक्शन बताओ तो, कौन रिएक्शन है बेंजीन CuCl है, सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन है CuCl, गटर में Cu रहते हैं बस, ठीक है चलो। और 10वां नंबर था, व्हाट हैपेंस व्हेन मीथेन रिएक्शन चलो हो गया। हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग, 11 लॉन्ग में देखो, लॉन्ग में डिस्क्राइब द मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन लेबोरेटरी, ये हम बताएंगे तुमको, ठीक है। 5 नंबर में हाउ डज क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद फॉलोइंग, एक्वस KOH एसीटोन सिल्वर डस्ट, सिल्वर वाला रिएक्शन तुम लिखा ही भी है कॉपी में। डिस्कस वुड्स रिएक्शन, बस वुड्स रिएक्शन के बारे में डिटेल से लिखना है पूरा, खत्म। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, हाँ पूछा हुआ है 3 क्वेश्चन। लेकिन तुमको इस बार के लिए मन के SN 1 का SN 2 का मैकेनिज्म भी पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये तुम्हारा हमने पूरा, अब जब तक जाकर तुम घर पे जाकर के सबको रिवीजन नहीं करोगे, थोड़ा सा रिवीजन करके आओगे तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पहले चैप्टर पे, जितना हम आज पढ़ाए ना उतना ही रिवीजन करना है। अब मेन रिएक्शन का रिएक्शन सबको खाली एक बार लिख कर प्रैक्टिस करना, बस हो गया, सबको नहीं, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद हेलो अल्केन का आएगा, अल्कोहल फिनोल इथेनॉल, कल खत्म करेंगे पूरा को। अब तुम लोग इसका क्वेश्चन लिखोगे अभी, लिख कर बना के दिखाओगे, ये तुम्हारा काम है, पूरा लिखोगे इसे, तुम्हारा काम है, ओके दैट्स ऑल। हेलो अल्केन हेलो अरीन का ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट टाइप का सबको सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है, अभी करेंगे एक एक करके। दो ऑर्गेनिक का सवाल कितना आसान होता है, केवल रिएक्शन लिखोगे नंबर मिलेगा। फिजिकल में, इनऑर्गेनिक में लैंग्वेज को तुमको क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है, कुछ चीज़ में तो याद करना पड़ता है, ओके, समझने के बाद भी याद करना पड़ता है। बट यहाँ पे याद करने की कोई चीज़ कंसेप्चुअल चीज़ है, केवल रिएक्शन लिखो और नंबर मिल जाएगा पूरा फुल। और छोटा छोटा इसका आंसर है, बड़ा बड़ा आंसर नहीं है, इसलिए तो जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना सबको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको अच्छा से कर लो तो एग्जाम में यही क्वेश्चन सब रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब बाकी कॉपी पढ़ ही लोगे, ओके चलो। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, खाली कंप्लीट द रिएक्शन, रिएक्शन कंप्लीट करना है। क्या करना है, रिएक्शन कंप्लीट करना है। CH3 CH2Br, ये इथाइल ब्रोमाइड है और ये अल्कोहलिक KOH है। जैसे अल्कोहलिक KOH होगा, मैंने बताया था कि एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, क्या होता है एलिमिनेशन रिएक्शन में, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। अल्फा कार्बन से तुम्हारा हाइड्रोजन हटा दोगे, बीटा कार्बन से तुम हाइड्रोजन हटा दोगे, निकाल दोगे, ओके। देखो कैसा अल्कोहलिक KOH, देखो कैसा आता है। तो देखो इसको याद करने का मैं तरीका याद है ना, इसको बनाने का तरीका समझाता हूँ बस। CH2H ऐसे लगा दो, यहाँ से CH2 और यहाँ Br लगा दो, याद है कि नहीं है, ये हो गया अल्फा बीटा एलिमिनेशन। यहाँ से ये दोनों का हो जाएगा, हट जाएगा, ये डबल बॉन्ड जाकर यहाँ से बैठ जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्कीन। यहीं पे अगर एक्वस KOH होता तो फिर HBr बाहर निकलता और यहाँ पर तुमको ये जो KBr बाहर निकलता, OH आके लग जाता, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो जाता। बट यहाँ पर होगा अभी क्या चीज़, एलिमिनेशन रिएक्शन। जो बच्चा ध्यान दे, बात नहीं करो रे, बात करना नहीं है आज। CH2 CH2 हो गया, अल्कीन बन गया। मैं थोड़ा सा इसको इधर ले लेता हूँ, अल्कीन। और अब साइड प्रोडक्ट भी दिखा सकते हो, क्या रिएक्शन में बोल रहा है कंप्लीट करने के लिए, ओके क्या करने के लिए बोल रहा है, कंप्लीट करने के लिए। तो कंप्लीट करने में तुमको साइड प्रोडक्ट भी दिखाना पड़ेगा। साइड प्रोडक्ट कैसे दिखोगे, दो कैसे लिखते हैं साइड प्रोडक्ट, सर देखो कैसे लिखते हैं, सर देखते हो कैसे लिखते हैं, ओके। तुमने इथीन तो निकाल दिया ना। अब ये जो K है ये Br के साथ KBr बनाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। देखो KBr निकालो, KBr निकाल दिया है। और उसका ये जो OH था और H मिल करके H2O बना लेगा, वाटर। क्या बना लेगा, वाटर। लो ऐसे ये खत्म हो गया। कैसे देखो तो, यहाँ से OH, यहाँ से H, क्या हो गया, ये OH निकला था ना, KBr, यहाँ से Br निकला, यहाँ से H निकला, तो ये Br K के साथ सेटिंग कर लिया, OH H के साथ सेटिंग कर लिया, वाटर बना लिया, हो गया ये रिएक्शन मुकम्मल। नंबर पूरा मिल जाएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, रिएक्शन कंप्लीट। ऐसे कभी ऐसे पूछेगा, व्हाट हैपन व्हेन इथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक KOH, क्या होता है जब इथाइल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाया जाए। कल वाला रिएक्शन जो क्लासेस हुआ है उस वही को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, समझे कि नहीं। तो ये करो क्या करोगे बताओ, यहाँ से ये तो हो गया पहला ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 लिखे थे ना, क्या लिखा हुआ है, राइट डाउन द IUPAC नेम, केमिकल रिएक्शन नहीं है, राइट डाउन द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम बताना है, नाम बताओ। पहले क्या करें, स्ट्रक्चर बनाओ, देखो ध्यान दो कैसे बनाते हैं। देखो CH3 मैं देख लेता हूँ मैं, ओके चलो क्या बताता हूँ, ये डबल बॉन्ड है, पहले पूरा स्ट्रक्चर बना दो, C डबल बॉन्ड C, ओके गाइस रुको थोड़ा सा रुको, कैसे कैसे दिया हुआ देख लेते हैं, स्ट्रक्चर कैसे दिया हुआ है बनाओ।
CH3 यहाँ पर CH3 है, H नहीं दिखाएगा, दिखाना ये H पर ऐसे CH3 दिखा देना ऐसे करके। देखो मैं एक चीज़ समझाता हूँ तुमको, ये CH3 ऐसे लिखा हुआ है CH3 और यहाँ H लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऐसे खाली सीधे सीधी क्या करो CH3 लिख दो, हो गया। H यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है ना, क्या देंगे H को, लो यहाँ पर ऐसे H यहाँ दिखा दो, हो गया ना। उसके बाद यहाँ भी H है और यहाँ से क्या लगा हुआ था, क्या लगा हुआ है, ओके H लगा हुआ है और इस कार्बन से एक और कार्बन लगा हुआ है, इस कार्बन से हमने दिखा दिया CH3, इस कार्बन से एक C लगा हुआ है या C लगा हुआ ना, उस पर CH3 लगा हुआ है, एक और C लगा हुआ है, ध्यान देना अच्छा से, CH लिख दिया मैंने, देखो CH2 C, इस कार्बन से लगा हुआ है CH3, इस कार्बन से लगा हुआ है CH3, ध्यान से देखो अच्छा से, ये H करेंगे बाद में, देखो क्या दिया हुआ, डायग्राम को सही से देखो, क्या ये ना है, इस कार्बन पे एक H है, एक CH3 है, फिर Br है, ओके एक CH3 है, एक Br है और एक H है, ओके हाँ बस ये तुमको समझ में आ गया तो बन गया, लो खत्म हो गया। ये हमने स्ट्रक्चर लिख दिया। अब नाम लिखना बहुत आसान है, बहुत आसान है, करो अब नाम, नंबरिंग करो। नंबरिंग करने कहाँ से करते हैं बताओ, जहाँ पे डबल बॉन्ड को नज़दीक मिले, इधर से 1 2, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, छोटा लग रहा है ये, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ओके बताओ नंबरिंग करो। यहाँ से 1 2 पर है डबल बॉन्ड, इधर से 1 2 3 पर है, कहाँ से लोगे जल्दी बताओ, यहाँ से 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत। अब बताओ कहाँ पे ब्रोमो, जल्दी बताओ ब्रांच 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, उसके बाद कितना है 5 है, 5 के लिए क्या होता है पेंट, और कहाँ पे इन है 2, हो गया खत्म, कितना आसान है, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, खत्म, नाम हो गया, IUPAC से नाम बताना। आ जाओ इधर, यहाँ पर CH3 है, सेमी तो है, बस यहाँ पर CH3 था इस कारण पे, अब यहाँ पे Br दिया हुआ है, वर्कर रहे हो, अरे यहाँ पे 2 H लगा हुआ है, खाली Br लगा हुआ है, बस एक सेम कंपाउंड है। रास्ते में गम मिल गया था, ओके IUPAC नाम लिख दिया। क्वेश्चन नंबर एक कौन है, पहले ए है और ये बी है, बी में क्या कर रहा है, खाली यहाँ पर Br नहीं है, 2 H है, क्या H है 2 H है, बस खाली यही है। देखो एक बार गौर से देख लो, गौर से देख लो, समझ में आ जाएगा। देखो ना इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, एक Br लगा हुआ है, ये भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे कार्बन है, वही कार्बन लिए हैं, एक कार्बन तो ये है, ये एक कार्बन हुआ, एक कार्बन ये हुआ, तो C डबल बॉन्ड है, फिर इस कार्बन से एक मिथाइल एक हाइड्रोजन है, इस मिथाइल से एक मिथाइल आएगा, इस कार्बन से फिर कार्बन लगा हुआ है, देख रहे हो, तो इस कार्बन से मिथाइल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, हाँ तो मिथाइल एक और दिखाना पड़ेगा, तो इस कार्बन से एक मिथाइल है, एक कार्बन है, ओके हाँ दिखा देता हूँ, चलो दोनों दिखा देते हैं, डोंट वरी, एक मिथाइल है, या पहले इसको हटाते हैं, इस कार्बन से नंबरिंग बाद में कर लेंगे, चलो इधर से मैं इस कार्बन से क्या है बताओ, एक मिथाइल है, मैं मिथाइल लटका देता हूँ नीचे, ठीक है, जगह नहीं मेरे पास तो मैं ऊपर ले देता हूँ, ए बुबू बात नहीं करो, ओके और इससे खत्म करो, इससे क्या लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन है, अब फिर इससे Br, अब देखो आप सही है, चेक करो अच्छा से, देखो ध्यान दो, ये यार कहा हो गया, देखो यार ये कार्बन मिथाइल हाइड्रोजन, इस कार्बन से एक कार्बन और है, इस कार्बन पे एक मिथाइल भी है, एक कार्बन भी है, तो ये कार्बन CH2Br है, क्या है बताओ ये CH2Br हो गया। नंबरिंग कर लो, कहाँ से नंबरिंग करोगे, डबल बॉन्ड कहाँ से, इधर से 1 पहले चेन बताओ करना, चेन 1 2 3 4 का है, ओके इधर से करोगे कि इधर से करोगे जल्दी बताओ, क्योंकि डबल बॉन्ड को 2 इधर से भी मिल रहा है, 2 डबल बॉन्ड को 2 इधर से भी मिल रहा है, बट उधर से ब्रोमीन भी पहला नंबर मिल जाएगा, तो इस ध्यान दो, हो गया नंबरिंग करो, चलो 1 2 3 4, नंबरिंग सही होना चाहिए। अब नाम बताओ, IUPAC नेम बताओ, ब्रोमो भी है मिथाइल भी है, ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है, नंबरिंग तो कर लिए हैं, तो कहा मिथाइल के पहले ब्रोमो ना, तो बोलो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल मिथाइल, और बोलो उसके बाद 4 से क्या होगा ब्यूट 2 इन, सो दिस इज द फाइनल नेम, ठीक है हो गया। ऊपर एक बार चेक कर लो, ऊपर इधर सही है ना, हाँ सही है, देखो एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ, 2 3 4, पहला वाला में 4 1 5 कार्बन का हो गया था, तो वहाँ 5 कार्बन का चेन बन गया था, ठीक है लगातार।
यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन इसमें भी है, 5 कार्बन इसमें, चेन 4 का बन रहा है क्योंकि ब्रांच बन जाएगा। ठीक है गाइस। तो ये आईपीसी ने 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। खत्म। एक और है क्या क्वेश्चन में? एक सी में भी है, सी में भी है, सी में भी है ये देखो। ओके नहीं बोलो, लॉन्ग टाइम में भी आ सकता है। BrCH2CH, ये तो बहुत आसान है, ये तो यहीं पर नाम बता देंगे। नाम देखो 1 2 3, तो 1 पे भी ब्रोमो है, 1 2 3 4, 2 में 1 4 डाई ब्रोमो, और 4 से क्या हो जाएगा ब्यूट 2 इन। खत्म। इधर इसको तो सही कर देता है। चलो फिर दोबारा इसको लिख देता, अगला स्लाइड ले लेता। सी में, सी में क्या था क्वेश्चन बताओ। Br CH2CH डबल बॉन्ड CH2Br, ये ना ऐसे लिखा हो कि नहीं लिखा हुआ है? ये तो कुछ है ही नहीं है। ए मिस्टर मौड़ी लाल का बच्चा ध्यान दो। 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं। नाम बताओ। IUPAC ने कुछ है नहीं, IUPAC ने बताओ। 1 4 डाई ब्रोमो, पहला लेटर कभी लिखोगे तो कैपिटल लेटर लिखोगे, डाई ब्रोमो, और ब्यूट 4 कार्बन से ब्यूट, और 2 पे इन है, बस हो गया 3। खत्म, सवाल बन गया, हो गया। ये पहला वाला। राइट द केमिकल रिएक्शन टू ऑब्टेन द फॉलोइंग कंपाउंड, मीथेन टू क्लोरोफॉर्म। मीथेन टू क्लोरोफॉर्म पर क्या है कि जब हेलो अल्केन का हेलोजिनेशन करवाते सनलाइट के प्रेजेंस में, तो पहले एक हाइड्रोजन हटता है, Cl लगता है। ओके, तो CH3Cl बनता है, फिर उसके बाद CH2Cl2 बनता है, फिर CHCl3 बनता है। एक हाइड्रोजन हटता जाता है, क्लोरीन लगता जाता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो हमको क्लोरोफॉर्म तक लेना ना, तो बस क्लोरोफॉर्म तक हो गया सनलाइट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? नंबर 3 देखो क्या करोगे, मीथेन को क्लोरोफॉर्म में बनाना, मीथेन से क्लोरोफॉर्म बनाना है। ओके, तो रिएक्शन याद नहीं रहेगा ना, तो इस चैप्टर में कुछ नहीं होने वाला, इसलिए करें थोड़ा सा रिवीजन कर लो। जो ऐसे करो कि जो क्वेश्चन बनाए हो ना उसी को कॉपी से क्या कर लो, थ्योरी भी रिवीजन हो जाएगा और इस बारे से क्वेश्चन भी हो जाएगा। ये तरीका है कम टाइम में। और ऑर्गेनिक में लैंग्वेज याद करने की जरूरत पड़ती है, खाली रिएक्शन लिखो नंबर मिल जाएगा, फुल नंबर कटवे नहीं करता है। इसको तो प्रैक्टिस करना है यहाँ तक। ओके चलो, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन से रिएक्शन करवा देंगे। सनलाइट के लिए यूवी HNU लिख दे ऐसे करके, ऐसे HNU ऐसे, हाँ ये भी चलेगा। तो करो, सीधे कर दो। ओके, एक हाइड्रोजन हटेगा, एक Cl लगेगा। ओके चलो स्टेप करते हैं। डिफ्यूज सनलाइट, इसको बोलते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। ओके क्या करोगे, CH3 मिस्टर CH3Cl प्लस HCl बाहर निकलेगा। फिर एक बार और स्टेप को कर देंगे, करो CH3Cl, ये क्लोरोफॉर्म नहीं है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। क्या होता है, क्या मीथेन से क्लोरोफॉर्म बनाना ना, मीथेन से क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है CHCl3। मीथेन उसको क्या बोलते हैं, इसको ये CHCl3 है, इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या नाम है इसका, ट्राइक्लोरोमीथेन। इसका नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है क्लोरोफॉर्म का यूज बताओ, सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, एग्जाम में दूर में आ भी सकता है। और क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है, बेहोशी करने वाली दवा के रूप में। याद है ना, अब नहीं किया जाता क्योंकि इसकी थोड़ी खतरनाक होती है, टॉक्सिक होता है, ये थोड़ा जहरीला होता है। ओके इसलिए, लेकिन आजकल हेलोथेन इस्तेमाल किया जाता है और भी दवाएं इस्तेमाल होती है, लेकिन ये भी किया जाता है। तो ये इस्तेमाल 2 नंबर में आ सकता है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो हो गया, तो बच्चा वाला बात है। तो ये इस बोलते हैं, बोलो ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या नाम है इसका, हाँ तो देखो करो। फिर Cl2 से रिएक्शन करवाओगे HNU के प्रेजेंट में। सनलाइट लिख सकते हो, मन नहीं कर रहा है तो एक हाइड्रोजन हटाओ, CH2Cl2 HCl। क्या करना है, H हटाते जाना है और क्लोरीन लगाते जाना है। इसका H हटाना है, मीथेन का। मंगली लाल का बच्चा, एक क्वेश्चन पूछा हुआ, ध्यान दो। और फिर CH2Cl2। ओके HNU क्या करोगे, फिर एक H हटाओगे, Cl लगाओगे, तो एक क्लोरीन बढ़ गया, 3 हो गया। HCl तो हर बार निकलवे करेगा, क्या एक यहाँ से है चाहे यहाँ के से हो गया, खत्म हो गया, खत्म। ये क्लोरोफॉर्म अपना बना था, यहाँ लिख दिया करो नाम, क्या लिख देना, क्लोरोफॉर्म। ओ क्लोरोफॉर्म समझ आया, क्या नाम है इसका, हाँ क्लोरोफॉर्म। हो गया, यहीं पर छोड़ देना, मीथेन से क्लोरोफॉर्म। तुमको अगर डायरेक्टली कहो सर हमें इतना लंबा याद नहीं करेंगे सर, हम डायरेक्टली याद करना था, इसको आंसर डायरेक्टली एक लाइन में लिख सकते हो। मेरे दिमाग में आ गया, कितना मोल जरूरत पड़ा क्लोरीन का, बोलो ना महारानी, 1 2 3 बोलना, डायरेक्टली लिखो आंसर। CH4 3 मोल क्लोरीन, और यहाँ पर लिख दोगे, जल्दी बोलो HNU, या सनलाइट लिखने वाला है तो, अब बाकी लिख दोगे क्या चीज़ भाई, क्लोरोफॉर्म। CHCl3 और कई HCl, 3 HCl,
लो खत्म, टट्टा बाबा, 3 6 क्लोरीन हो गया, 6 क्लोरीन हो गया, खत्म, बैलेंस हो गया, लो ना, क्लियर हो गया। तो आप इतना ना लिख करके सिर्फ एक स्टेप आंसर लिख सकते हो, पूरा नंबर मिलेगा कि सिर्फ रिएक्शन है, समझा गया। और यही क्वेश्चन अभी पढ़ेंगे, दोनों में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सनलाइट के प्रेजेंस में मेथेन का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा। तो 4 स्टेप में रिएक्शन ली, सीधे कार्बन एक स्टेप और बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमको अभी क्लोरोफॉर्म तक ना रुकना था, अरे क्लोरोफॉर्म तक ना रुकना था, तो क्लोरोफॉर्म तक रुक गया। अब यहाँ पर हमको बोलेगा कि सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा के क्या बनेगा, पूरा स्टेप बताओ, तो 4 स्टेप हो जाएगा। तो एक और CaCl3 ले लेंगे, एक हटा देंगे, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बना देंगे, ओके, 4 स्टेप कर देंगे, वो भी पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा कि नहीं, ये समझा। ये तो या तो आंसर ये तीनों स्टेप कर दो, अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टेप से याद रखता है, और ये उसका भी, ये बच्चा जानता है, ये क्लास 10 का बच्चा सब जानता है। क्या क्वेश्चन हो गया, तीसरा हो गया, ओके। अब बोला क्लोरोफॉर्म टू इथाइन, ये रिएक्शन करवाएं, क्लोरोफॉर्म टू इथाइन ये कराएं जब क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि पढ़े थे वहां पे, ओके। देखो क्लोरोफॉर्म का क्वेश्चन है इस चैप्टर से पूछा हुआ है बहुत ज्यादा, क्लोरोफॉर्म का क्वेश्चन, ओके, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो चलो क्लोरोफॉर्म टू इथाइन या तक ले, ए मिस्टर 3 का ए था कि 3 का ए था ना, ये 3 का ए था, अब 3 का बी देख लो। हे क्या कर रहा है चुट्टा, कभी रिवीजन नहीं किया आज तक जिंदगी में, 11th पढ़े तो 11th में रिवीजन नहीं किया, अभी 12th में रिवीजन नहीं किया, तो क्या लग रहा तुमको ऑर्गेनिक ऐसे क्या बोलते कंगन में बजाने से आ जाएगा, हाँ कभी नहीं आएगा। ऑर्गेनिक पढ़ना पड़ता है, तब होता है, रिवीजन करना पड़ता है। लेकिन एक दिन ऑर्गेनिक जब अच्छा हो जाएगा तो इतना आसान लगेगा कि तुमको सबसे आसान यही लगेगा, कोई दूसरी चीज़ लगभग नहीं करेगा, ठीक है। माने तुमको ये इथाइन का फॉर्मूला याद नहीं है तो शर्म वाली बात है कि तुमको ऑर्गेनिक नहीं आता है, मतलब ऑर्गेनिक नहीं पढ़े हो, बहुत दिक्कत वाली बात है कि इथाइन का फॉर्मूला 12th वाले बच्चे को नहीं आएगा। अल्काइन अल्किन का फॉर्मूला तो हाइड्रोकार्बन 11th में पढ़े, 10th वाला बच्चा सब बता देगा तुमको अभी, समझिए। और इथाइन का दूसरा नाम एसिटिलीन होता है, ये भी पॉपुलर नाम है, इसको नहीं जानता है। चलो आ जाओ। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर, कौन हो गया बताओ, सबको लिखने का मौका मिलेगा, चिंता नहीं करो। क्लोरोफॉर्म टू इथाइन। अब चलो, अब ये वाला टाइप का क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन एसिटाल्डिहाइड इज हीटेड विथ ब्लीचिंग पाउडर, ओके। अल्डिहाइड को ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्शन करवाएंगे, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं उसको, ब्लीचिंग पाउडर को, ओके, या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं उसको, CaOCl2, ओके, समझ आया बात को, ओके। हमने बनाया हुआ है, कहीं देखो तो, कहीं तो लिखा हुआ है, ओके, यहाँ जा, क्वेश्चन क्या बताओ तो बाबू, या लिखा हुआ है, देखो, व्हाट हैपन व्हेन एसिटाल्डिहाइड इज हीटेड विद ब्लीचिंग पाउडर। जब भी ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्शन करवाओगे पहले सुनो क्या होता है, ये तुमको एग्जाम में केवल ये आंसर लिखना है, केवल ये, सिर्फ ये लिखना है। ए देख रही है लड़की, ए देख रही है, एसिटाल्डिहाइड को, क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन क्या था, व्हाट हैपन व्हेन एसिटाल्डिहाइड इज हीटेड विथ ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि एसिटाल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड, ओके, एल्डिहाइड यानी CH3CHO, ओके। अब उसको क्या होता है कि जब भी ये ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्शन करता है तो पहले इसका ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बनता है, तो तुम बताओ 2 कार्बन का एल्डिहाइड 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, क्या होगा बताओ, CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड, कौन एसिड, और एसिटिक एसिड का इसके साथ रिएक्शन होता है यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ, तो बनता है तुमको ये एक हेलोफॉर्म टेस्ट होता है, कौन टेस्ट होता है, लिखा भी होगा दुकान पर, हेलोफॉर्म टेस्ट पर एल्डिहाइड के चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ओके। तो लिखा हुआ व्हेन एसिटाल्डिहाइड इज हीटेड विद ब्लीचिंग पाउडर, ये नाम लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर थोड़ा नाम में थोड़ा सा ये गलत है, ये हटा देता हूँ, ठीक है, ये OCl2 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ओके, सही कर देता हूँ, ओके, OCl2 दिख रहा है क्या नाम लिखा हुआ, OCl2, घेर देता हूँ ऐसे, ठीक है, OCl2 लिखा हुआ है, CaOCl2, Ca हम तो कहेंगे O को बाहर ही रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, कल रास्ते में गम मिल गया था, लिखना नहीं है ये वाला वर्ड, हम इसको बस नोट्स बना के लाए हैं, ओके, हो गया, ठीक है गाइस, कैसे लिखोगे, जब ब्रैकेट में लिखने का कोई मतलब ही नहीं है तो चलो रहने दो ऐसे CaOCl2 रहने दो, ओके। आई ब्रैकेट किसका है, ये पूरा का है, नाम रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो व्हेन एसिटाल्डिहाइड इज हीटेड विद ब्लीचिंग पाउडर हेलोफॉर्म रिएक्शन अकर्स, माने हेलोफॉर्म टेस्ट पढ़ते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट,
अल्डिहाइड के अंदर, क्या नाम था उसका, आयोडोफॉर्म टेस्ट, वही आयोडोफॉर्म टेस्ट है, ठीक है। तो उसके अंदर सॉल्ट बनता है फॉर्मिक एसिडिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ओके। द रिएक्शन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म बनता है, एंड कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो तुमको अगर ये याद है ना, तो ये भी लिख सकते हो चाहे मन है तो, अदरवाइज खाली रिएक्शन लिख सकते हो, केवल रिएक्शन जो लिखा हुआ है। एसिटल्डिहाइड रिएक्ट्स विद ब्लीचिंग पाउडर टू अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड हैलोजिनेशन। ये भी नहीं लिखो तो खाली रिएक्शन लिख दो तो नंबर मिल जाएगा, खाली बोला है कि व्हाट हैपन, तो तुम लिख सकते हो। लैंग्वेज लिख दो, अच्छी बात है कि जब एसिटल्डिहाइड को इसके साथ हीट किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर के साथ, तो बनता है क्लोरोफॉर्म, और ये बनता है कैल्शियम फॉर्मेट। इसका नाम क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट। फॉर्मिक एसिड होता है ना, HCl, उसी से कैल्शियम फॉर्मेट, ओके। तो ये बनता है, ये रिएक्शन याद रख लोगे। ये कैल्शियम यहाँ थोड़ा सा सही कर देता हूँ मैं। तो पहले ऑक्सीडेशन होता है, फिर हैलोजिनेशन होता है, यानी कि क्लोरीन आके लगता है, ओके। तो ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन होने के बाद जो है फिर क्लोरीन लगता है, तो क्लोरोफॉर्म बनता है और कैल्शियम फॉर्मेट बनता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है। इसी बोलते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्या नाम इसका, हैलोफॉर्म रिएक्शन। नाम क्यों पड़ा हैलोफॉर्म रिएक्शन, क्योंकि क्लोरोफॉर्म बनता है, आयोडोफॉर्म बनता है, ब्रोमोफॉर्म बनता है, यानी कि कोई भी उसका ये बन जाएगा हैलोफॉर्म, ओके। इसलिए इसका नाम है हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो ये लैंग्वेज लिखने का मन होता है लिख देना, ओके। ये ब्रेकेबल लाइन लिखने की जरूरत नहीं, खाली यहाँ लिख दोगे। व्हेन एसिटल्डिहाइड इज हीटेड विद ब्लीचिंग पाउडर, ओके, और हैलोफॉर्म रिएक्शन अकर्स, द रिएक्शन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लिखा हुआ है पूरा। और नहीं तो केवल रिएक्शन लिख दोगे तो नंबर मिल जाएगा, उतारना लेकिन पढ़ा है तुमको, ठीक है, समझा। ये लिखो या लिखो चलेगा, ये लिखोगे तो ये नहीं लिखोगे, ये लिखोगे तो ये नहीं लिखोगे, रिएक्शन तो लिखना पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है। तो पहला क्वेश्चन कर दिया, पहला क्वेश्चन ये ना कुछ था, कब नंबर था ये बताओ। व्हाट हैपन व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विद इथाइल ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl, ओके। तुमको पता है, तुम बताओ ये कितना पॉपुलर रिएक्शन है। एनहाइड्रस AlCl3 जो है, ये हम लोग पढ़े इसके अंदर अल्काइलेशन के अंदर, याद है, अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट आइसाइलेशन, ओके। तो वहाँ पर क्या करते हैं, बेंजीन लेते थे ऐसे, देखो देखो ये बेंजीन लेते थे, बेंजीन या कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन ऐसे, हाँ क्या लिखा हुआ है, तो ये तो लग रहा गड़बड़ वाला क्वेश्चन था, तो हम इसका दूसरा क्वेश्चन दिए, दूसरा क्वेश्चन नहीं, तो क्या है क्वेश्चन में, पहला कर लिए एसिटल्डिहाइड इज हीटेड विथ ब्लीचिंग पाउडर, ये हो गया, ठीक है। और इथाइल ब्रोमाइड इज हीटेड विथ KCl, ओ KCl इथाइल ब्रोमाइड का ना, ये तो बहुत आसान है यार, ये भी तो आसान है, तो भाई तो बोल रहे रुको, इथाइल ब्रोमाइड 4 का B, ठीक है गाइस। इथाइल ब्रोमाइड का बोलो CH3 CH2 Br, अब KCl के साथ रिएक्शन करोगे तो तुम बताओ बनेगा, होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन रिएक्शन, यहां से साइनाइड न्यूक्लियोफाइल आएगा और Br बना के बाहर निकलेगा, CN सीधे लगा दो, ओके। CH3 CH2 CN और तुम्हारा बन गया, चीज बताओ KBr, खत्म, लिख दोगे। क्वेश्चन क्या था इसका 4 का B में, कि व्हेन इथाइल ब्रोमाइड इज हीटेड विथ KCl, क्या लिखोगे आंसर लिखोगे ऐसे, देखो कैसे लिखोगे, व्हेन इथाइल ब्रोमाइड इज, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ ना उसी को देख के उतार रहे हैं हम, अगर कॉमन से लगाओगे तो तुमको ये लैंग्वेज तुमको देख के याद करने की जरूरत नहीं है। इज हीटेड विथ KCl माने पोटेशियम साइनाइड, ओके, थोड़ा लैंग्वेज देता हूँ, पोटेशियम साइनाइड, ओके गाइज, ओके। देन क्या लिखोगे, देन क्या इसका नाम बोलो, इथाइल साइनाइड लिख दे इसका, इथाइल साइनाइड, देन इथाइल साइनाइड, बोलो इथाइल साइनाइड इज फॉर्म्ड, क्या लिखोगे बोलो, साइड प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, इज फॉर्म, खत्म, इतना सा लिख देना, हो गया। इसका नाम बताओ क्या है, ये इथाइल साइनाइड, नाम न भी लिखो तो काम चलेगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी वहां पे नाम लिख चुके हो, खत्म, समझाया। तो व्हेन इथाइल ब्रोमाइड इज हीटेड विद KCl देन इथाइल साइनाइड इज फॉर्म, लिख दिया, क्लियर, बहुत आसान है। दूसरा क्वेश्चन क्या था बताओ, तीसरा भी है उसमें, नहीं है, हाँ हो गया, बी भी हो गया। What is found when benzene react with ethyl bromide in the presence of anhydrous AlCl3? What happens when benzene reacts with ethyl bromide in the presence of anhydrous AlCl3? तो वही क्वेश्चन लो, बेंजीन लो, ओके। इसको रिएक्शन करवाओ किससे बताओ, इथाइल CH3 CH2 Br एनहाइड्रस AlCl3 के साथ,
एनहाइड्रस, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है AlCl3, ठीक है, मतलब पूरा पूरे लिख दो, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, एरो थोड़ा बड़ा कर देंगे। ओके, हो गया खत्म। अब क्या करेगा ये इलेक्ट्रोफाइल बनाने में हेल्प करेगा। ओके, याद है, ये यहाँ से CH3 CH2 प्लस बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ये आके चिपकेगा, ये HBr बाहर निकल जाएगा। कब बताओ कब बनेगा? तो बेंजीन में आकर के इथाइल बेंजीन बन जाएगा। कौन बेंजीन बन जाएगा बोलो? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन भी बोला जाता है। CH3 पहले लिखो, CH2 CH3, या तुम चाहो तो इसको लिख सकते हो C2H5। क्या लिख सकते हो बताओ? C2H5। अब बाकी HBr बाहर निकाल दो, HBr। इसको हम साइड प्रोडक्ट में भी लिखें तो काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? नाम क्या है? नाम क्या है? इथाइल बेंजीन। खत्म। टॉलिन नहीं बोल देना धोखा से, टॉलिन नहीं बोल देना। टॉलिन में CH3 होता है तब टॉलिन होता है, और यहाँ पे हम CH3 Br लेते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड लेते हैं तो टॉलिन बनता है। ओके, तो लिखा हुआ है व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विद इथाइल ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 the Friedel-Crafts alkylation reaction takes place. Okay, in this reaction the ethyl group is introduced in the benzene ring forming ethyl benzene। लिख दिया, खत्म। और रिएक्शन लिख दिया पूरा। इस तरह भी लिख सकते हो रिएक्शन, और इस तरह भी लिख सकते हो। तो ये लैंग्वेज लिखो ना लिखो, लेकिन ये तो लिखना पड़ेगा, रिएक्शन नंबर इसी में मिलेगा, समझे? अच्छा, बहुत आसान है। चलो, ये भी हो गया पांचवा। अब बताओ कौन है ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन, क्या नंबर है? अरे यही है, देखो ना क्या बोला है, इस टाइप का क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन है ये, 6 नंबर, ठीक है गाइस। गम मिल गया था, क्या बोल रहा है? बेंजीन को आयरन क्लोराइड यानी कि एनहाइड्रस जैसे AlCl3 लेते हैं या FeCl3 लेते हैं, दोनों में से वही है, तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Cl आके लग जाएगा, जैसा अभी करवाए थे, है ना। फिर उसके बाद फिर Cl, सुनो ना, नहीं बोलो, फिर CH3 आके लग जाएगा। ओके, अब B बन जाएगा। तो कितना आसान रिएक्शन, देखो यार, देखो, सुनो ना, क्या क्वेश्चन बताओ? छठा लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये लास्ट ये था। अच्छा, कहाँ चला गया? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 किस में क्या होता है? 6 में C6 बेंजीन है, 6 और Cl2 से रिएक्शन करवाना ना, Cl2 एरो पे लिखा होगा, एरो पे, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ, कोई बोलेगा नहीं। ये लुइस बेस का काम करता है शायद। ओके, चलो कोई बात नहीं, Cl4 को ले लेगा ये, लुइस एसिड का काम करेगा। ओके, चलो, तो यहाँ से क्या करोगे? बेंजीन में से एक है H हटाओगे, एक H हटाओ और क्लोरीन लगा दो, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। सुनो, बात नहीं करेगा लड़की, सुनो, क्या नाम है इसका? नाम बताओ। क्लोरोबेंजीन। नाम ना भी लिखो तो चलेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये A हो गया तुम्हारा, A यही हो गया, ये तुम्हारा A है, ठीक है। दूसरा बात, फिर इस क्लोरोबेंजीन को, ये तुम्हारा हेलोअरीन हो गया एक तरह का। ओके, यानी कि क्लोरोअरीन। ओके, इसको रिएक्शन करवाओ, किसे बताओ? क्या क्या किसे बोल रहा है बोलो? CH3Cl से, इसे बोला ना, यानी कि ये फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन हो जाएगा। कौन सी बोल रहा है? वहाँ पर लिखा हुआ है AlCl3 लिखा हुआ है भाई, एनहाइड्रस AlCl3 अभी बिल्कुल। अब जाकर क्या होगा बताओ? CH3 आके लगेगा। ओके, CH3 प्लस बनेगा, तो वहाँ से निकाल दो, तो C6। ओके, कोई बोलेगा नहीं, एक H और हटाओ, एक H और हटाओ। ओके, अब फिर CH3 या Cl लग जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे ना बना करके अच्छा नहीं लग रहा है। बेंजीन बनाओ, क्या बनाओ? बेंजीन बनाओ, यहाँ पे क्लोरीन लगा दो या CH3 लगा दो, क्लोरीन, और यहाँ लगा दो CH3। 2 बनेगा, पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा और ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनेगा, लेकिन पैरा मेजर बनेगा, इसलिए हम लोग मेजर की बात करेंगे। तो A हो गया ये, B हो गया ये। ओके, इसका नाम बता सकते हो? कोई नाम बताओ, यहाँ लिख देता हूँ CH3, और इसका नाम बताओ, इसका नाम बता सकते हो? कोई नाम बताओ। टॉल्यूइन है, CH3 लगा हुआ, टॉल्यूइन का नाम है इसका, टॉल्यूइन। बट ये इसको बोलेंगे कौन टॉल्यूइन है बताओ? 1 2 3 4, यानी यही बोलो, पैरा क्लोरोटॉल्यूइन बोल दो इसके, पैरा क्लोरोटॉल्यूइन, टॉल्यूइन नाम दो। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा B, ये हो गया तुम्हारा A। खत्म, क्लियर हो गया? ये तो थ्योरी आपको लिख लेना है, फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन। अल्काइलेशन दिखाई देता हम लोग, फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, भैया अभी जो पढ़े एकदम सेम डिट्टो सेम। ओके, अल्काइलेशन एसाइलेशन। क्या नंबर है? 7वां। बेंजीन लिखो, क्या लिखा हो? राइट डाउन फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन, ये ना बोल रहा है। तो बेंजीन ले लो और RCl से रिएक्शन करवा दो, एनहाइड्रस ClCl3 ले लो या AlCl3 ले लो, कोई बोलेगा नहीं रे लड़का, और सीधे जाकर के R लगा दो यहाँ पे,
जैसे अल्काइल बेंजीन बोलोगे उसको अल्काइल बेंजीन, क्या बोलोगे इसको? अल्काइल बेंजीन। ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, क्या नाम इसका? उसके बाद एक और बेंजीन ले लो, और उसके बाद यहां पर फिर से ले लो असाइल ग्रुप। असाइल ग्रुप किसे बोलते हैं? RCOCl, इसको बोलते हैं असाइल क्लोराइड, या इसको ऐसे लिख देते हैं हम लोग, याद करो RC डबल बॉन्ड O Cl ऐसे, ठीक है। ये सीधे क्या करते हैं, RCO ग्रुप जाके लगा देते हैं, RC ग्रुप लगा देते हैं, असाइल ग्रुप, ओके। यहाँ पर लिखते हैं एनहाइड्रस AlCl3। बताओ क्या हो जाएगा, बताओ, लगा दो। इसको बोलते हैं असाइलेशन, क्या बोलते हैं इसको, बोलो असाइलेशन, RCOCl, ठीक है। उल्टा लिख दो, ऐसा गड़बड़ा जाएगा फिर तुम लोग का, ओके। C से जोड़ दो, C डबल बॉन्ड O, ऐसा कर दो। यहाँ से जगह नहीं है मेरे पास तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, C डबल बॉन्ड O। गम मिल गया था, ओके, RCO। अच्छा नहीं लग रहा है तो ऐसे करते हैं, C डबल बॉन्ड ऐसे, ओके। इसको बोलते हैं, ये तुम्हारा असाइल बेंजीन हो गया। कौन बेंजीन हो गया? असाइल बेंजीन। ये हो गया तुम्हारा क्या चीज़, बोलते हैं इसको अल्काइल बेंजीन, नाम से कोई मतलब नहीं है ये है। तो इसको बोलते हैं अल्काइलेशन, इसको बोलते हैं असाइलेशन, ठीक है। ये दो लिख देना, साथ का दो लिख दिया, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ये फ्रीडल क्राफ्ट लिख देना। इतना ही तो सवाल है, 9वां 10वां 11वां, ये सब कुछ है ही नहीं। अब क्या है 8वां नंबर, ये ना फिल इन द ब्लैंक्स। जानते हो ये देखो, ये हेलोजिनेशन रिएक्शन होगा, सनलाइट का प्रेजेंस है ना। ये जानते हो क्या है, नाम बता सकते हो इसको? टोल्यूइन नहीं है। ये बेंजाइलिक कार्बन है। कौन कार्बन है? तो ये H हट जाएगा यहाँ से, HCl बना के बाहर निकल जाएगा, Cl हो जाएगा, CH2Cl हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। कौन क्लोराइड? बेंजाइल क्लोराइड, सनलाइट, ओके, बॉइलिंग करने पे, ठीक है। और उसके बाद है एक यही ना, और कोई है 9वां, कंप्लीट करें, रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। तो जानते हो ये तुम्हारा ये सैंड में रिएक्शन है, यहाँ से क्या होगा, N2 निकल जाएगा, Cl क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, बहुत आसान है, ओके। उसके बाद बट्टा पेनोला भी देख लेते हैं, मीथेन इन विद द क्लोरीन डिफ्यूज, ये भी बन जाएगा। हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग, ये बताना पड़ेगा मुझे, ये भी आसान है, बहुत आसान है, बताता हूँ, चला जा। तो क्या नंबर होगा ये बता दो? 8 में क्या करना है? नहीं बोलो ना, ज़्यादा नहीं बोलो ना, प्रॉब्लम होता है, ओके। क्या था क्वेश्चन क्या था? टोल्यूइन था, क्या था बताओ? टोल्यूइन था। इससे रिएक्शन करवाना था Cl2 से, सनलाइट के प्रेजेंस में, H ऐसे था। टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं, किताब में लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है। ये H हटाना, Cl लगा, बस प्रैक्टिस कर लो, हो गया। CH2Cl हो गया। इसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड, क्या नाम है इसका? बेंजाइल क्लोराइड, क्योंकि कार्बन बेंजाइलिक कार्बन है वो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ओके। 8वां हो गया। 9वां बताओ? बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट, ये देखो तो, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट था ना, N2+Cl- से था, और क्या था बताओ? हाँ भाई, HCl बाई मतलब ये ऐसे ना, N2, ये N2 निकल जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं इसमें, ओके। वही है, इसका नाम है सैंड मेयर रिएक्शन, याद है कि नहीं है? क्लोरो बेंजीन और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, ओके। इसका नाम क्या बताओ? इसका नाम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। व्हाट हैपन व्हेन मीथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन डिफ्यूज सनलाइट? भाई 4 स्टेप में रिएक्शन होता है, पहले बनता है क्लोरोमीथेन, फिर बनता है डाइक्लोरोमीथेन, फिर बनता है ट्राइक्लोरोमीथेन, फिर टेट्राक्लोरोमीथेन, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। याद तक नहीं है? पूरा स्टेप कर देंगे पूरा सेम। फिर लिखोगे, पहले लिखोगे, जब सेम रिएक्शन है, बार बार रिपीट हो रहा है, क्या करोगे? क्लोरीन से रिएक्शन करोगे, सनलाइट के प्रेजेंस लोगे, H, क्या बनेगा बताओ जल्दी? एक H हटाओ, एक क्लोरीन लगाओ, HCl बना के बाहर निकालो। फिर दूसरा केस में ये स्टेप लिखना है, CH3Cl, Cl2, सनलाइट का प्रेजेंस लो, ओके। उसके बाद क्या करोगे? एक H हटाओ, एक क्लोरीन बढ़ाओ, HCl बाहर निकाल दो। फिर उसके बाद ये करो, CH2, Cl2, फिर उसके बाद Cl2 सिलेक्शन करवाओगे, सनलाइट का प्रेजेंस लोगे, फिर एक H हटाओगे, CH, Cl3 क्लोरोफॉर्म बन गया, फिर HCl। उसके बाद लास्ट में फाइनल CH, नहीं बोलो ज़्यादा बाबू, CH, Cl3 क्लोरोफॉर्म है, फिर Cl2 लोगे, लास्ट जब तब तक ये रिएक्शन होता रहेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जब तक कि पूरा क्लोरीन पूरा हाइड्रोजन हट ना जाए, CCl4, और ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया तुम्हारा, क्या चीज़ बताओ? कार्बन टेट्राक्लोराइड, यही क्लियर हो गया? क्या लिखा हुआ बोलो, क्या लिखा हुआ? व्हाट हैपन, क्या लिखा? वेन, क्या लिखा हुआ? वेन, क्या लिखा बोलो ना? मीथेन लिख देता हूँ उसी को, वेन मीथेन रिएक्ट विथ, रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में लिख देंगे, इन डिफ्यूज सनलाइट, मैं डायरेक्टली सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट
ओके, देन द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, बोलो, देन द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। क्या बोला फिर से बोलो, प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। खत्म, लिख दो, हो गया, खत्म, समझ आया? हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग? इथेन फ्रॉम मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड से इथेन बनाना है, बताओ। मिथाइल आयोडाइड से यहाँ मिथाइल आयोडाइड है एक कार्बन का, ए सुनो रे, और ये इथेन बनाना 2 कार्बन का। कोई रिएक्शन याद आ रहा है कि एक कार्बन से 2 कार्बन में जाना है, डबल करना है, डबल करना है तो क्या होता है, कौन रिएक्शन होता है? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में डबल हो जाता है। वुड्स रिएक्शन बड़े आर एक्स पड़े ना, तो एक्स हट जाता है, अब इससे NaX बन के बाहर निकलता है, आर जुड़ जाता है, 2 डबल। देखने से लग रहा है ये वुड्स रिएक्शन है। तो बताओ क्या बोला, मिथाइल आयोडाइड? नहीं बोलो, मिथाइल आयोडाइड क्या होता है? CH3I होता है। कितना मोल लेना पड़ेगा? 2। और वुड रिएक्शन क्या करना पड़ेगा? 2Na। किसका प्रेजेंस लेना पड़ेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ड्राई ईथर क्या होगा? 2Na बाहर निकल जाएगा, CH3 कंबाइन हो जाएगा। बताओ क्या, 2NaI बाहर निकल गया, ये बाहर नहीं निकला, कुछ नहीं निकला था। बताओ क्या लिखा पूछ रहा है? इथेन बोला ना, बन गया तुम्हारा। ये तुम्हारा था मिथाइल आयोडाइड। क्या बना पड़ेगा? 11 का पहला A, खत्म। हाउ विल यू प्रिपेयर? दूसरा बताओ, दूसरा क्या है? ओके चलो, C2H2 एसिटिलीन है कि इथाइल लिखा हुआ है, पहले इसका हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। H2SO4 में हाइड्रेशन बोलते हो, इसको हाइड्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो बनता है तुम्हारा CH3CHO, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड, ओके, अल्डिहाइड करोगे। उसके बाद ये अल्डिहाइड को करोगे आयोडोफॉर्म टेस्ट। कौन टेस्ट? हेलोफॉर्म टेस्ट। ओके, ये रिएक्शन थोड़ा याद करना, क्योंकि अल्डिहाइड में पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। आयोडीन से रिएक्शन करवा दोगे, आयोडीन से, आयोडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं इसको, एक्वस NaOH, ये लेते थे हम लोग, ठीक है। तो सीधे क्या होगा, क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3CHI, ठीक है। क्लोरोफॉर्म, सॉरी गलती हो गया, CHCl3 CHI3 बनाना क्या है? आयोडोफॉर्म ना, हाँ आ गया। और उसके बाद तुम्हें यहाँ से चुना, एक्स्ट्रा हमको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आयोडोफॉर्म बनाना था, बस हो गया। मेन यही था। क्या करना है सुन बताता हूँ। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये समझो सही है, कि जब इथाइन का क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, एक दो क्वेश्चन, एक दो प्रैक्टिस कर लो तो अच्छा रहेगा। जाओ, आयोडोफॉर्म फ्रॉम एसिटिलीन। एसिटिलीन मतलब वही इथाइन, ओके। तो आप जब इथाइन का हाइड्रोलिसिस करते हो, सल्फ्यूरिक एसिड के एडिशन कर रहे हैं, वाटर का एडिशन कर रहे हैं एक तरह का, ठीक है। तो वो बनता है अल्डिहाइड, और वो अल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, CH3I3 बनाता है, यही आयोडोफॉर्म है। ये हम लोग अल्डिहाइड वाला चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब लास्ट कोई है बताओ? शॉर्ट टाइप हो गया, अब होगा लॉन्ग टाइप। कौन टाइप? ऐसे सुनो, लॉन्ग टाइप में ये सवाल पूछा हुआ है, यही लेबोरेटरी में, बात नहीं करो। क्लोरोफॉर्म 2 तरीके से बनाया जाता है, अल्कोहल से और एसीटोन से। किसे? अल्कोहल से और एसीटोन से, ठीक है, ध्यान दो। तो अल्कोहल भाई अभी भी पढ़ाए थे, अभी तुमको पढ़ाए थे, ये ब्लीचिंग पाउडर वाला बताए थे ना, बताए थे। अभी वही रिएक्शन है, रिपीट हो रहा है बस बार बार। ए बउआ नहीं बोलो, पहले ब्रैकेट से हटा देते हैं, ब्रैकेट मत लिखना, ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये 2 कर देना। अभी बताए थे कि अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्शन करो तो क्लोरोफॉर्म बनेगा। कौन मिलेगा? क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि लेबोरेटरी मेथड है, लिखा भी हुआ है। क्लोरोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय हैलोजिनेशन। हैलोजन मतलब हैलोजन का जुड़ना, हैलोजन जुड़ता है, ऑफ इथेनॉल और एसीटोन। एसीटोन से भी हैलोजनेशन करके बनता है, यूजिंग ब्लीचिंग पाउडर विच एक्ट एज अ सोर्स ऑफ क्लोरीन। यानी कि क्या करता है, तुमको पता होगा 10th क्लास में अगर पढ़े होगे, तो ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है स्लैट लैम्प से, सूखे बूझा चूना से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को तुम ध्यान दो, यहाँ बताओ, थोड़ा सा बताता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब 10th क्लास में भी पढ़े थे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस बोलते शुष्क बुझा हुआ चूना। जब क्लोरीन गैस पास करते हैं 40 डिग्री सेल्सियस पे, टेम्परेचर सुने होगे, तो बनता है तुमको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से, सुनो अच्छा से सुनो, पानी बाहर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से ओके को पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं, पानी भी बनता है यहाँ पे, तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और उसके बाद क्लोरीन गैस निकलता है। ये क्लोरीन है ना, इसको बोलते हैं क्लोरीनेटिंग एजेंट है, यानी कि क्लोरीन जो है नेसेंट एटम की तरह निकलता है, काम करता है, ओके। तो क्लोरीन ब्लीचिंग का काम करता है। ब्लीचिंग समझते हो? ब्लीच मतलब कलर को दूर करने वाला केमिकल, जो भी कलर को दूर करता है। जैसे कभी बहुत सारे लोग फेस का ब्लीच करवाते हैं। ब्लीच मतलब चेहरे से पूरे जो भी धब्बा उब्बा होता है खत्म करते हैं, ब्लीचिंग मतलब ये होता है, ठीक है। तो उल्टा है ये 10th क्लास में तुम लोग पढ़े होंगे, तो यही है।
क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर पानी की उपस्थिति में ओके देता है क्लोरीन, और क्लोरीन सुनो ना, ये क्लोरीन हेल्प करता है अल्कोहल को क्लोरोफॉर्म कन्वर्ट करने में। अब ये बात यहाँ पर भी है, तो ये रिएक्शन तुमको एज याद करना, बस इजी है, 5 नंबर का क्वेश्चन इतना ऐसा लिखना है, कुछ नहीं है इसके अंदर, लिखा हुआ है पूरा। दोनों रिएक्शन लिख सकते हो, इथेनॉल के साथ भी बना सकते हैं, एसीटोन के साथ भी बना सकते हैं। तो लेबोरेटरी में लैब में क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है इथेनॉल से या एसीटोन से, इथेनॉल से, या ये सेम रिएक्शन करवाया हम लोग अभी अभी किया, कहाँ किया बता तो, यहाँ पर अल्डिहाइड नहीं लिए थे, तो वे तो है वहीं पर वही कर रहे हैं, बट वहाँ पे एल्डिहाइड नहीं लेके क्या ले रहे हैं, एसीटोन ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लेबोरेटरी में लैब में एल्डिहाइड से और अल्कोहल से यानी कि एसीटोन से और कि तुमको इससे इथाइल अल्कोहल से बनाया जाता है क्या चीज़, क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन लिख लेना, ये पूरा लिखना पड़ेगा, ये सब पूरा, इसमें कुछ नहीं कम करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है बताओ, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो लॉन्ग टाइप का। हाउ डज क्लोरोफॉर्म रिएक्शन विद द फॉलोइंग, क्लोरोफॉर्म एक्वस के से कैसे रिएक्शन करता है, एसीटोन से रिएक्शन कैसे करता है, और सिल्वर डस्ट के साथ कैसे रिएक्शन करता है। सिल्वर वाला भी रिएक्शन करवाई दी क्या, या तो एसिटिल बनता है ना, मतलब एकदम सेम रिएक्शन, ओके सेम करेंगे, उल्टा हो जाएगा वो, है ना। 40 में देखो, ए बात नहीं करो, हाउ डज क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद फॉलोइंग एक्वस KOH और सिल्वर डस्ट, एक और सी में भी है, तो रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म, ए बात नहीं करो यार, कितना बोलोगी यार, एक्वस KOH लोगे ना, एक्वस KOH ये हाइलोफॉर्म टेस्ट है, ये एक तरह का देखो दिया जाए, पहले बनेगा तुमको ये, इसको बोलते हैं पोटेशियम फॉर्मेट, ओके, मैंने पोटेशियम कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट बनेगा, ओके, KCl बनेगा 3H2, ये KOH के साथ रिएक्शन हो गया, देखो ये यहाँ से KCl बना के देखो, KCl बाहर निकला, पानी निकला, और उसके बाद ये पोटेशियम सॉल्ट बनता है, ओके, पोटेशियम सॉल्ट। तो ये रिएक्शन डायरेक्टली याद आता है, लिखा हुआ व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, माने हाइड्रोलिसिस होता है, ओके, एंड फॉर्म पोटेशियम फॉर्मेट, इसका नाम पोटेशियम फॉर्मेट बनता है। ये याद आना, सीधे सीधे रिएक्शन है। बी में देखो, बी में क्या दिया हुआ है, रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद सिल्वर डस्ट, ये हेडिंग दो या दो टेंशन नहीं है, बस रिएक्शन लिखना याद है, ओके। जब Ag से रिएक्शन किया, सिल्वर डस्ट के साथ रिएक्शन किया, अभी पर क्या है याद करो, जब क्लोरोफॉर्म अगर सिल्वर डस्ट से रिएक्शन करेगा तो इथाइन बनाएगा, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में आ सकता है एसिटिलीन, सेम क्वेश्चन। याद करने का इस तरीका भी याद करना, इसको कैसे बोले थे हम बता तो, CH याद करने का तरीका सिखा नहीं सिखाया था अभी, CH Cl Cl Cl, बीच में 6 Ag ले लेंगे, Cl 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 Cl, ओके, याद हो गया CH। और यहाँ से हम क्या बोले थे, इसको बाहर निकाल देना, ये वाला पूरा बाहर निकल जाएगा, तुम्हारा यहाँ से बन जाएगा CH बन जाएगा C2H2, C2H2, ये बन गया तुम्हारा। याद करने का ही तरीका है, याद करने का ही तरीका है, ये निकाल दोगे सब, ठीक है। ये ना रिएक्शन करवाया, खत्म। तो ये तो रिएक्शन ही है, कुछ है ही नहीं। अल्कोहल का बोलेगा, देखो ये क्या गया, एस्ट्रोन के साथ क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन क्या है बता तो, ये यार फिर ये गलती लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सही कर लेना तुम लोग, यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि फिर गड़बड़ा जाएगा तुम लोग। ये ब्रेकेट हटा देना, क्या करना बताओ, ब्रेकेट हटा देना, क्या ऑक्सीजन में फिर डबल हो जाएगा ना, तो इसलिए गलती मत करना, ये सिर्फ क्लोरीन 2 ठो है, मिस्टेक है, ठीक है गाइस, ब्रेकेट हटा देना, ठीक है। ये रिएक्शन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या था बोलता तो क्या था, क्लोरोफॉर्म कैसे रिएक्शन करता है, क्लोरोफॉर्म कैसे रिएक्शन करता है, किसके साथ, एक्वस के वजह से, ये लिखा दिया। सिल्वर डस्ट के साथ अभी बताइए दिया, ये सी बी में दे दिया, सी में था, इसने उल्टा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलो हटाओ। बताओ वुड्स रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो नंबर 3 देखो, देखिए लो, देख लो, तो फिर तुम लोग रोना स्टार्ट करोगे। लो वुड्स रिएक्शन कैसे लिखो, हेडिंग दोगे, पहले क्या दोगे, जल्दी बताओ, पहले हेडिंग दोगे ऐसे, वुड्स रिएक्शन लिखोगे, पहले रिएक्शन याद करो, RX अल्काइल हैलाइड, ओके, फिर 2 सोडियम, फिर XR उल्टा कर दो, उल्टा, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई, वे एसीटोन बोल रही हो बकलोली, खाली अल्ता इस्तेमाल कर रहे, एसीटोन आ गया दिमाग में तुम्हारे, अल्ता इस्तेमाल करती है। फिर भी अभी कुछ आगे का काहे चिंता करिए, अभी जो चल रहा है उसको पहले बात करो, पी ब्लॉक बात करिए, पी ब्लॉक पढ़ाए, ओके। अभी बात हो रहा है ऑर्गेनिक का, तो ऑर्गेनिक की बात करो ना, पूरा रिवीजन हो रहा है, तुम लोग के लिए ये सब बहुत मेहनत किया गया, तो तुम लोग इसका फायदा उठाओगे ना। तो देखो ये हो गया, RR बार के अल्काइल बन जाएगा, अल्केन, सॉरी अल्काइन बोल रहा है, अल्केन बन जाएगा, और 2NX बाहर निकल, ये ना। अब इसी को लैंग्वेज में लिख दो, अरे बेटा कितना बोलेगा यार, कितना बोलेगा, ये तो कितना आसान है। तो when alkyl halide is reacted with sodium in the presence of dry ether, then higher alkane is formed, this is Woods reaction, खत्म। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर पूछा हुआ है, हाँ इतना, हाँ बस हाँ पूछ देता है कभी कभी, क्या करोगे, नेम रिएक्शन लिखो, हाँ लिखो, वेन बोलो अल्काइल, तुम ईमानदारी से बताओ, जो बच्चा रिएक्शन याद कर लेगा लैंग्वेज लिखने में मुश्किल होगा।
नो, व्हेन अल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड, एक ही लैंग्वेज याद रखो हमेशा, इज रिएक्टेड विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, then low, higher alkane is formed, low, then higher alkane is formed, this is called, yes, इतना अंग्रेजी तो आ ही गया है, this is called Woods रिएक्शन। ओके, रिएक्शन लिख दिए, चाहो तो एक एग्जांपल भी दे सकते हो। लो, CH3Cl 2Na, ओके, Cl CH3, और यहां पर लिख दो ड्राई ईथर। ड्राई ईथर कहाँ होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने में भी होता है ड्राई ईथर का इस्तेमाल, वहां मैग्नीशियम लेते हैं, लेकिन यहाँ सोडियम। ओके, चलो निकाल दो बाहर निकाल दो इसको। टुई बोलो, टुई। ओके, आप बताओ। CH3, उसके बाद 2Na, 2NaCl, 2NaCl, खत्म हो गया, खत्म, इतना साल है, हो गया, 5 हो गया, खत्म। कभी दो नाम नेम रिएक्शन में दो ठो देता है तो दोनों लिखना पड़ेगा। क्लियर? मेन ये रिएक्शन पे फोकस करो, मेन रिएक्शन पे कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल हुआ वो, और कौन सा उसका रिएक्टेंट है वो, खत्म, पूरा आंसर बता दिया। अरे बता दिया उसके लिए रो रहे थे तुम लोग। प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था, हमने सब कवर कर दिया। फिर आगे जो स्टार्ट होगा अगला लेक्चर, उनके चैप्टर अल्कोहल फिनोल ईथर, उसमें भी यही काम करेंगे। पहले पूरा सब्जेक्टिव, पूरा थ्योरी, सब्जेक्टिव, और फिर ऑब्जेक्टिव पूरा कर देंगे। ऐसा ही लिख लाएंगे, इजी लैंग्वेज लिख लाएंगे, ताकि तुम लोग इसी को प्रैक्टिस करो, और बाकी कॉपी तो पढ़ करो एक। ओके, थैंक यू।